यस प्रभु जगत जी, गुरु स्टार्ट शिला कीजिए। प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। भक्ति शास्त्री में आप सभी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सभी का। पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर अपने 5वें अध्याय को स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशिष्य शून्यवादी पास्तदेशितारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी, आप सभी का अभिनंदन, खैर मकदम भक्ति शास्त्री सेकंड पेज में। और उत्साह से नजर आते हो आप सभी। लगता है कि आप सभी अच्छे से कोर्स को समझ रहे हो, कर पा रहे हो। हाँ, क्रिटिकल कुछ पॉइंट जरूर होते हैं, लेकिन हमें भगवत भक्ति को करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, तो हम तो फिर भी जीव है और भौतिकतावादी का शिकार है, माया का शिकार है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा है विशेष कि प्रभुपाद माफूम के द्वारा हमें बहुत कुछ चीजें बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभुपाद जी माफूम दे करके अपने वैष्णव के द्वारा हमारे लिए बहुत सरलता बना दे रहे हैं इस कोर्स को समझने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए। एग्जैक्ट सही है, राइट है ना? ऐसे ऐसे ही है ना? जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। एक बात बहुत दिनों से जहन में आती है, पर मैं बोल नहीं पाता। लेकिन आज एक भाव है, क्षमा कीजिएगा, गलती भी हो सकता है। तो बार बार ही ख्याल आता है, जैसे भी yes. आपने बताया कि अर्जुन को भी बहुत परेशानी हो रही थी, तो हम क्या चीज़ है, माया में घिरे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी की दया से हमें सब कुछ स्पष्ट तौर पे नजर आता है। तो अगर भगवान के साथ साथ अगर शिला प्रभुपाद जी भी अर्जुन के सामने होते, तो प्रभुपाद जी आराम से उन्हें समझाते थे भगवान के विषय। हरी बोल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, परफेक्ट है। और मैं आज जब खुद पर्सनली स्टडी कर रहा था, मतलब इतने समय से स्टडी कर रहा हूँ, तो ये चीजें देखते थे, सोचते थे हाँ अर्जुन देखो कैसे मतलब सोच रहा है, विचार कर रहा है, और ये हमारे लिए पूछा है, प्रभुपाद माफूम में बता रहे हैं। लेकिन जब जी जी हम माफूम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, तो जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है ना, वो हम जल्दी पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब हम माफूम पढ़ते हैं और उस माफू पे मनन करते हैं, वैष्णवों से डिस्कशन करते हैं, तो हम एग्जैक्ट पॉइंट उसका पकड़ लेते हैं कि अर्जुन का मूड ये है, भगवान का मूड ये है। इसी पे प्रभु, ये असली सूरत में भगवत गीता है। ये पिछले श्लोक आगे काफी बढ़े। डिफिकल्ट रहे थे प्रभु जी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन रियली आपने जो प्रभुपाद जी के द्वारा समझाया तो इजीली समझ में आ गए। और अभी आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छठा अध्याय मुझे बहुत ऊपर से गुजरता है जब भी मैं पढ़ता हूँ। बहुत टाइम से मैंने स्टडी की है, लेकिन ऐसे छठा ही है। अध्याय में उससे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं, मतलब बुद्धि उससे अमल नहीं कर पाती, सोच नहीं पाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके आशीर्वाद जी, आशीर्वाद से और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से ये छठा अध्याय भी जो आज भगवान ने चाह तो आरंभ होगा, तो उसे भी समझ पाऊंगा आपके आशीर्वाद से, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से। बिल्कुल, हम सब ऐसे ही है, हम सब समझ पाएंगे। हम सब मूर्ख है, लेकिन प्रभुपाद के चरणों में चले गए, प्रभुपाद की कृपा से हम सब समझ रहे हैं। चले आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 5वां अध्याय आरंभ कर दिया था। 5वें अध्याय का टाइटल क्या है भागवत प्रभु जी? 5वें अध्याय का टाइटल क्या है? हरे कर्म कृष्णा योग। प्रभु। हरे कृष्णा। कर्म योग प्रभु। यस यस। कृष्ण भावना में कर्म। कर्म योग कृष्ण जी। निकुंज माता जी, आप क्या बोल रही थी? प्रभु यही बता रही थी, कर्म योग कृष्ण भावना में। तो प्रभु जो हमने पढ़ा है उसका आप एक्सप्लेन करें। जस्ट अ वेट करवाते हैं, आपसे जरूर पूछेंगे। शाबाश, आप लोग जो पढ़कर आए हो। आज 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 थोड़ा मेरा दिल तो खुश करने का कोशिश कीजिए। आज कितने लोग पढ़कर आए हैं? हाथ हैंड रेस कीजिए। कितने लोग पढ़ रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स पढ़कर आए? जय हो भागवत प्रभु की, निकुंज लीला माता जी की जय, चारू गौरंगा की जय, श्रीमती राधिका मैया की जय, नंद कुमार प्रभु जी की जय, वो जो नित्यानंद प्रभु गोल जी की छपा हो। जय।
सोबराज प्रभु जी की जय हो, सलोचन दास प्रभु की जय हो। बढ़िया बढ़िया। और अक्रूर प्रभु जी की जय। और कोई? चले, मतलब 10 लोग तो पढ़कर आए, एटलीस्ट 10 लोगों ने तो पढ़ा है। हो कृष्णा। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है मुकम्मल? 7 से 7 से 29। 29 तक प्रभु। यस, वेल डन वेल डन। आप सभी को अप्रिशिएट करते हैं। आपसे पूछेंगे बीच बीच में, सही है? आप लोग साथ चलेंगे, हम जो अभी इस कोर्स को लेकर चलेंगे ना, वो पूछा इसलिए है मैंने, और मैंने देख लिया कि कौन कौन पढ़ कर आया है। तो हम आपके साथ डिस्कशन करते हुए चलेंगे इस अध्याय को। मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, आप लोगों से भी पूछूंगा। तो डिस्कशन के रूप में हम इस 29 तक श्लोकों में जाएंगे, इस 5वें अध्याय को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये क्रिटिकल है। ये अध्याय क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है, मुश्किल लगता है इसको भी समझना। तीसरा अध्याय हमारा, तीसरे अध्याय का शीर्षक क्या था? उसका टाइटल क्या था? धरती माँ जी, धरती माता जी बताइए। कर्म योग। वेल डन, कर्म योग। कृष्णा कुमार प्रभु जी, चौथे अध्याय का टाइटल क्या था? प्रभु दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। और अब जो हमने 5वां स्टार्ट किया है सलोचन प्रभु, इसका नाम क्या? यस सलोचन प्रभु। कर्म योग। कर्म योग। ओके, अभी भी मुकम्मल बताइए ना। 5वां अध्याय कर्म योग और कृष्ण भावना में कर्म। भावना में कृष्ण हाँ यस, भावना में कर्म। कृष्ण भावना में कर्म। अब देखिए, तीसरा अध्याय और 5वां अध्याय, तीसरा और 5वां, ये अध्यायों का आपस में रिश्ता है, संबंध है। यही भगवत गीता की शिक्षा है। हर एक अध्याय कड़ी बाई कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा अध्याय कर्म योग है और 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना में कर्म। यानी उसी बातों को भगवान फिर से दोबारा 5वें अध्याय में आकर बता रहे हैं, और हमें कैसे विकास करना है। कर्म योग भी कृष्ण, कर्म योग भी क्या था? कृष्ण तक आना है, कृष्ण के लिए करना है, यही बताया भगवान ने और प्रभुपाद जी ने भी बताया। और अब इसमें आकर के और ज्यादा विस्तार, वजाहत कि कैसे हम कृष्ण के लिए कर्म कर सकते हैं, या हमारे कर्मों में जब सुधार आ जाता है फिर वो कृष्ण भावना में कर्म हो जाता है। और सुधार कर्मों में कैसे आता है? तीसरा अध्याय कर्मयोग और चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। चौथे अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान ना। जब कर्मयोग और दिव्य ज्ञान ये दोनों मिल जाते हैं, प्लस हो जाए, इज इक्वल टू 5वां अध्याय कृष्ण भावना में कर्म। समझे? 5वां अध्याय प्रैक्टिकली है, मुकम्मल प्रैक्टिकल है और मुकम्मल सुधार है, एक हायर एडवांस डिवोटी की क्वालिटी है, एक वैष्णव की क्वालिटी का वर्णन है उसमें। तीसरा अध्याय कर्म कैसे करना है, कर्म करना सीखते हैं, कर्म करने को जानते हैं हम, और फिर उस कर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं ज्ञान के जरिए, दिव्य ज्ञान के जरिए। समझे? जो चौथा अध्याय पढ़ा, दिव्य ज्ञान और ये कर्म योग, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, इन दोनों का मिलाप, इन दोनों के मिलाप से बनता है 5वां अध्याय। समझ गए? यह मुश्किल लग रही है? यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा रिपीट कर देना प्रभु। तीसरा अध्याय कर्मयोग और चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, इन दोनों को मिलाने से बनता है 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना में कर्म। ये बहुत खास है, 5वां अध्याय बहुत खास है। इसका टाइटल ही यही है, कृष्ण भावना में कर्म। इसका मतलब कि कर्मों की बुनियाद पे और दिव्य ज्ञान की बुनियाद पर हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, हम भगवत भक्ति को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और फिर छठे अध्याय में ध्यान योग बता करके भगवान अनन्य भक्ति में चले जाएंगे, 7वें अध्याय से 12वें तक, वो बाद में जब आप पढ़ेंगे। अभी आप भक्ति समझोगे, कर्मों के बारे में सोचा,
कर्म कृष्ण के लिए करते हैं। फिर दिव्य ज्ञान, भगवान ने अपने विषय में बताया, भगवत गीता का इतिहास बताया, अपने कर्मों के विषय में बताया, दिव्य कर्मों के विषय में। कर्म योग और दिव्य ज्ञान दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर हम अच्छे से कृष्ण भावना में कर्म कर सकते हैं। ये भक्ति है हमारी। और इस भक्ति को और अच्छे ढंग से सीखेंगे हम 7वें अध्याय में जाकर के। 6वें में ज्ञान ध्यान योग को सीखेंगे, ध्यान का तरीकाकार सीखेंगे। फिर अनन्य भक्ति, भक्ति की और खास डेफिनेशन, अच्छी वजाहत, अनन्य भक्ति जिसको बोलते हैं, भक्ति में कैसे उन्नति की जा सकती है, एक महान वैष्णव दर्जे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 7वें से बात करना पड़ेगा। अध्याय 3 और अध्याय 4 आप लोग समझे? हाँ के ना? सभी बोलिएगा। प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू। नंद कुमार प्रभु जी। नंद कुमार प्रभु जी बताइए, कोई माता जी भी बताइए। अध्याय 3 और 4 को समझे आप? जी जी प्रभु जी। अब ध्यान से सुनिए, जो अध्याय 3 और अध्याय 4 को समझ जाता है, ठीक तरह से समझ जाता है, वही इंसान अध्याय 5 को अच्छे से समझ सकेगा। जिसके पास अध्याय 3 और अध्याय 4 का ज्ञान होगा, जो इसको अच्छे से समझता है, अब वही इंसान प्रैक्टिकली तौर पर कृष्ण भावना में कर्म 5वां अध्याय इसको अच्छे से समझ सकेगा। और हमने इसी को समझना है, इसलिए एकदम से मैंने शुरू नहीं किया, आपको 5वें अध्याय की अहमियत बताए कि 5वें अध्याय की क्या अहमियत है। ये छोटा अध्याय नहीं है, बहुत खास है। इस पे जो चर्चा की गई है वो बड़ी खास है। और जैसे ही हमारा 5वां अध्याय स्टार्ट होता है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? एक तरफ आप मुझे कर्म का त्याग करने को कहते हैं, फिर दूसरी आप मुझे भक्ति में कर्म करने के लिए भी कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति में रहकर कर्म करने का मशवरा देते हो। एक तरफ बोलते तो कर्म त्याग दो, हाँ, और अर्जुन सब चाहता भी यही है कि अच्छा मैं कर्मों का त्याग कर दूं, जो इंद्रियों से जुड़े हुए, जो मेरे मन से जुड़े हुए, जो हमसे जुड़े हुए कर्म है, इन कर्मों का त्याग कर दूं और जाके सन्यासी बन जाऊं, जाकर जंगल में तपस्या करूं, बस मैं बच जाऊं। क्योंकि अर्जुन में तो भौतिक इच्छा तो नहीं है। अर्जुन ने बोल दिया ना, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, अगर मुझे मार भी जाए तो मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। अर्जुन तो चाह ही यही रहा है कि मैं कौन सा मार्ग अपना लूं, त्याग का। इसलिए अर्जुन फिर कह रहे भगवान श्री कृष्ण को, एक तरफ आप मुझे कर्म त्यागने को कहते हो और वो कर्म त्याग का मतलब ये ले रहा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, ये सब कुछ छोड़ दूं, ये युद्ध वगैरह छोड़ दूं, युद्ध नहीं करूं और सन्यासी बन जाऊं। और फिर भक्ति में कर्म करने का मशवरा दे रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए, ये भी तुम्हारा निष्काम कर्म योग का, निष्काम भाव से करो, भक्ति पूर्वक करो। तो अर्जुन फिर दोबारा पूछा है कि भगवान, ये आप कृपा करके मुझे सही से बताइए, मेरे लिए कोई एक रास्ता बताइए, मैं क्या करूं, कोई एक बात मुझे समझाइए। कृष्ण को बोल रहे हैं। तो फिर दूसरे में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को, दूसरे श्लोक में आकर के, परम पुरुष भगवान ने जवाब दिया कि कर्म फल से लगाव छोड़ देना और भक्ति सेवा में कर्म करना दोनों ही मुक्ति के लिए फायदेमंद है। लेकिन दोनों में से जो भक्ति में सेवा है, भक्ति में सेवा के साथ कर्म किया जाता है, वो ज्यादा खास है, वो ज्यादा अहम रखता है। बजाय ये कि आप अपना सारे कर्मों का त्याग करके संन्यास ले लो, उससे बेहतर ये है कि आप भगवत भक्ति अपना करके अपने कर्मों को करो और वो सारे कर्म मुझे अर्पण करो, मेरे लिए करो। फिर तीसरे में भी इसी तरह से, जो शख्स ना तो कर्म फलों से द्वेष करता है, ना ही कर्म फल की ख्वाहिश करता है, उसे हमेशा त्यागी या सन्यासी जाना चाहिए। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा शख्स तमाम उपाधियों से मुक्त होता है, भौतिक बंधनों से आजाद होता है। तो बाद इसकी लाइन में, फर्स्ट लाइन में बोल देते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सन्यासी ही कहलाता है, वो त्यागी ही कहलाता है। सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यास अर्थात क्या कोई बताएगा सन्यासी का डेफिनेशन?
किसी ने पढ़ा हो संन्यास? यस नंद कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसने इंद्रिय विषय को अपनी मन तथा बुद्धि से निकाल दिया है। इंद्रिय विषय को मन तथा बुद्धि से निकाल दिया। एग्जैक्टली, जो सही जो सही। जो उनके और लिए जो उनके लिए जतन नहीं करता, उनको पाने का जतन नहीं करता। इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय। और कोई बताए थोड़ा और। जो प्रभु सन्यास जो अर्जुन गृहस्थ लेना में चाह रह रहा कर था भी वो कौन अपने सा सन्यास है? हरे कृष्णा। प्रभु जो अपने कर्मों से अपनी जिंदगी में फलों का रहकर भी अपने जस्ट इंद्रियों वेट, को एक कंट्रोल एक करके एक बैठा करके है। बोलिए। 6 प्रकार के जो वेग हैं उसके ऊपर जिनको काबू है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस कृष्ण कुमार। प्रभु Yes. अपने कर्म में फलों का त्याग करना, कर्म से फलों का त्याग करना संन्यास। हाँ, ये भी सन्यास है। ठीक है, अर्जुन जिस सन्यास की बात कर रहा है ये हमें प्रभुपाद ने बता दिया, इसलिए हम एक्सपर्ट हो गए इसमें। हरे कृष्णा प्रभु। अर्जुन किस सन्यास की बात कर रहा है? यस हेलो सोमराज। हरे हेलो। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु यस जी। सोमराज प्रभु बोलिए। जस्ट वेट, जस्ट वेट। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी बोलिए, आ रही आवाज। प्रभु जी, जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि और वो पूरा समर्पित है भगवान के ऊपर, वो पूरी पूरी तरह भगवत सेवा से जुड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से वही सन्यास है। ठीक है, हरे कृष्णा मेरा प्रभु। कहने का मतलब यह है श्लोक के मुताबिक अर्जुन इस वक्त कौन सा सन्यास की बात कर रहा है? हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु यस वो अर्जुन से जंगल बोल में यस, जाने हाँ के लिए बोलिए। कह रहा है। यस, जंगल में जाने के लिए कह रहा है। वेल डन, वेल डन जी। निकुंज लीलामा जी आप बोलिए। प्रभु यही बता रही थी, पर इसमें प्रभुपाद मफहूम में भी 2 तरह के सन्यासी बता रहे हैं, एक मायावती सन्यासी, एक वैष्णव शाबाश। सन्यासी। मायावती संख्य फलसफे में हाँ लगे होते हैं, जबकि ठीक वैष्णव है। सन्यासी वेदांत सूत्र में यानी कि भगवत दर्शन भगवान की सेवा में होते हैं। बस सही है। मैं आपसे मोटा मोटा ये पूछना चाह रहा था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अर्जुन जिस सन्यास की बात कर रहे हैं ना, अर्जुन जो कह रहा है कि मैं सन्यास ले लूं या भक्ति में ही कर्म करूं, आप मुझे क्यों फंसा रहे हो कृष्ण? कर्म त्याग मतलब सन्यास के बारे में आप मुझे मान उसके बारे में भी कह रहे हो, फिर आप मुझे भक्ति में कर्म करने के लिए भी कह रहे हो। अर्जुन जिस सन्यास की बात कर रहा है वो सन्यास है छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। अर्जुन इस सन्यास की बात कर रहा है। वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा, वो समाज से किनारा कशी करके जंगल में जाके रहना चाह रहा है। अर्जुन इस सन्यास की बात कर रहा है। लेकिन जो भगवत भक्ति में आ जाता है, भगवत भक्ति करता है, और कृष्ण पर क्या बता रहे, जो भगवत भक्ति में रहता है वो भी सन्यासी माना जाता है। जो कर्मों का त्याग करके करता है, सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करता है, साधना का अभ्यास करता है, नियमों का पालन करता है, वो भी सन्यासी है। वो भी प्रयास कर रहा है सब कुछ त्यागने का। और दूसरी ओर एक व्यक्ति भगवत भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावना भावित हो गया है और वो भक्ति में रह करके त्याग कर रहा है। इन दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन भक्ति वाला ज्यादा अच्छा है। और अर्जुन जी सन्यास की बात कर रहे हो, बिल्कुल छोड़ने वाली बात कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ूंगा और जाकर के मैं कहीं जंगल में भीख मांगकर जिंदा रहूंगा, ये मेरे लिए बेहतर है। लेकिन भगवान उसको शिक्षण करने के बाद फिर बोलते हैं कि तो युद्ध करो, फिर अर्जुन कश्मकश का शिकार हो जाता है कि भगवान एक तरफ आप मुझे बोलते हो सन्यास ले लो, कर्म फलों का त्याग कर दो, फिर आप दूसरों को मुझे कहते हो युद्ध करो। फिर भगवान उसको और क्लियर करते हैं, और क्लियर करते हैं भगवान उसको कि भक्ति में सेवा के अंदर क्या हुआ त्याग, ये सन्यासी से कम नहीं है, ये सबसे खास है। और प्रभुपाद माफू में भी बताते हैं इसी के माफू में, तीसरे श्लोक के माफू में प्रभुपाद जी बता देते हैं मायावादी सन्यासियों के विषय में भी और वैष्णव सन्यासी के विषय में। अच्छा, आप लोगों ने कभी जानने का प्रयास किया सन्यासियों के पास डंडा होता है, उनके पास क्या बोलते हैं इसको? किसी को इसका हिंदी नाम याद है? त्रिदंड। त्रिदंड। सन्यासी त्रिदंड। त्रिदंड, हाँ त्रिदंड। और भी होता है, एक दंड भी होता है।
एक दंड किसके पास होता है और त्रिदंड किसके पास होता है? त्रिदंड मायावादी सन्यासियों के पास होता है। त्रिदंड मायावादी सन्यासी के पास होता है। ध्यान से सुनिए, रूपा जी बता रहे हैं दो सन्यासियों के बारे में, एक मायावादी सन्यासी और एक वैष्णव सन्यासी। इन सब के पास जो दंड होते हैं ना, डंडा होता है, वैष्णव एक सन्यासी की पहचान होती है। जो मायावादी सन्यासी होता है उसके पास एक डंडा होता है, और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनके पास 3 डंडे होते हैं साथ में, लेकिन हमें नजर नहीं आते, होते 3 है, 3 एक साथ रखे जाते हैं, वो हमें दिखते नहीं है क्योंकि उसके पर वो कवर चढ़ा देते हैं, सन्यासी ड्रेस की कवर चढ़ा देते हैं मुकम्मल। सन्यासियों की जैसे ड्रेस होती है ब्रह्मचारी कलर, उसी तरह का उनका वो त्रिदंड भी होते हैं, उन पे कपड़ा चढ़ाया होता है। इनका मतलब क्या होता है? जो मायावादी उनके पास एक दंड होता है, इसका मतलब होता है परमेश्वर, बस एक परमेश्वर। जब मैं मरूंगा, मैं अभी शरीर जब छोड़ूंगा, मैं आत्मा हूं, तो मैं इसी परमेश्वर में लीन हो जाऊंगा, उनका कॉन्सेप्ट जो होता है। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, राधिका माँ जी एक बार से कंप्लीट करो फिर आपसे मैं पूछता हूँ। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंड होते हैं उनके पास। इसका मतलब क्या होता है? मन कर्म वाचा, कि जब मैंने सन्यास लिया है तो मैं सन्यास के नियमों का पालन करूंगा, मन से, अपने शरीर से अर्थात कर्मों से, और अपनी वाणी से, मैं पूर्णता से सन्यास आश्रम का पालन करूंगा। ये त्रिदंड होते हैं। पहले राधिका माँ जी पूछ रही थी, बोलिए राधिका माँ जी क्या बोल रहे थे, फिर आगे चले। जी प्रभु जी, आपने बताया वही, थैंक यू। अच्छा चले, थैंक यू थैंक यू। यस रामेश्वर प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो Yes, दंड है धन्यवाद। तो ये कौन से पवित्र पौधे के होते हैं प्रभु, किस पेड़ के होते हैं? हाँ या इतना मुझे एक ही के नॉलेज नहीं, होते मैं हैं? बताऊं कि स्पेशली खास बात है, कुछ होते होंगे, किसी को मत मालूम है, कि जब संन्यास लेंगे तब बता सकेंगे, फिलहाल मोटा मोटा बताए। धन्यवाद प्रभु। बरगद को पवित्र माना जाता है, पीपल को पवित्र माना जाता है, इन्हीं के ही होंगे। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये पवित्र माने जाते हैं, इन्हीं के ही होंगे, बट मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं कहूंगा। ठीक है, यस हरे कृष्णा, आगे चले। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं सन्यासी की डेफिनेशन हो गई। सन्यासी जो वैष्णव है वो भी सन्यासी है। और इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं, मैंने कल चौथा भी पढ़ा था, अज्ञानी ही भक्ति सेवा को मादी दुनिया के तजज़िये मुताले सांख्या से मुख्तलिफ कहते हैं। जो वाकई ज्ञानी वो कहते हैं कि जो अपने आप को इनमें से किसी एक राह पर भी अच्छी तरह लगाता है, वो दोनों के फल हासिल कर लेता है। अगर कोई वाकई सच्चा सन्यासी भी बनता है, ध्यान योग का पालन करता है, सांख्य योग का पालन करता है, और दूसरा भक्ति योग के नियमों का पालन करता है, और सही मानों से भगवत भक्ति कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही करेगा। लेकिन जो अज्ञानी है वो इनको अलग अलग तस्वुर करता है। 5वें में हम पढ़ चुके थे कि जो ये जानता है कि तज्जाती मुताला सांख्या से पाया हुआ मकाम और मकाम भक्ति सेवा से हासिल किया हुआ जा सकता है, और जो इस तरह सांख्या योग और भक्ति योग को समान देखता है, वो चीजों को असल सूरत में देखता है, वही असल सन्यासी है। हाँ, भगवत भक्ति करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं इस 11 मकाम को। और श्लोक संख्या 6 में क्या था? भगवान की भक्ति में लगे बगैर महज तमाम कर्मों का त्याग करने से कोई खुश नहीं रह सकता, लेकिन भक्ति में लगा हुआ मन फौरन भगवान को हासिल कर लेता है। इसके माफूम में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं आत्मा साक्षात्कार विषय के विषय में कि भगवान की भक्ति में लगे बगैर, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की भक्ति में लगे बगैर तमाम कर्म फलों का त्याग कर देते, तो फिर हम खुश नहीं रह सकते। जो सन्यासी अगर ऐसा करते हैं, जो भगवत भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन वो सांख्य योग के जरिए या सन्यास योग के जरिए दूसरे अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बस हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे, हम जंगल में चले जाएंगे, हम जो है वो साधारण सी जिंदगी जिएंगे, हम कभी नारी को नहीं देखेंगे, हम कभी जो है वो विषय वस्तुओं का ध्यान नहीं करेंगे, हम कभी टीवी नहीं देखेंगे, हम कभी धन नहीं देखेंगे, हम कभी स्त्री से बात नहीं करेंगे, तो उनके लिए जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। और दूसरी ओर जो भक्ति में सन्यासी होते हैं,
जो कृष्ण भावना भावी सन्यासी होते हैं, जिन्हें इस्कॉन में भी देख सकते हैं, वैष्णविज्म में देख सकते हैं, वो इसी समाज में रहते हैं, वो प्रचार करते हैं, वो भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। वो अच्छी गाड़ी में भी घूमते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति रख के नहीं घूमते कि हर एक वस्तु कृष्ण की है और मुझे कृष्ण की सेवा में लगना है। उनके पास धन भी आता है, लक्ष्मी भी आती है, तो वो क्या करते हैं, उस लक्ष्मी का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। ये रियल सन्यासी है, और ये गृहस्था भी हो सकता है। जो इस्कॉन में है, जो भगवत भक्ति में है, जो अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर चुका है और हर एक वस्तु का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण के लिए करता है, वो सन्यासी है। इसने भी तो त्याग दिया है ना, ये भी तो त्याग है ना, क्योंकि हम ये जान गए कि मेरा कुछ भी नहीं है। और आज तक दुनिया में लड़ाई किस बात पे, इसी बात पर है, मेरा 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 मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, फलाना मेरा, ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया। आज तक भाइयों भाइयों में लड़ाई, रिश्तेदारों में लड़ाई, एक दूसरे के साथ लड़ाई, इसी बात पर तो है। लोग त्याग नहीं करना चाहते, लोग अपनाना चाहते हैं, अपना शोहरत, अपना नाम चाहते हैं, और इसी वजह से लड़ाई। और भगवत भक्ति में हम जान जाते हैं कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं है, और हर एक चीज का प्रयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। और ये ढंग हमको सिखाया ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। जो प्रभुपाद जी लीलामृत पढ़ते हैं या प्रभुपाद की लीलाओं को पढ़ते हैं, उन्होंने देखा होगा कि प्रभुपाद जी के पास जितना भी धन आया, प्रभुपाद जी ने उस धन का इस्तेमाल किसके लिए किया? कृष्ण भावना के लिए किया। मंदिरों का निर्माण किया, गुरुकुल का निर्माण किया। सन्यासी था ना प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी को वृंदावन में भी रहना चाहिए था। क्यों चले गए अमेरिका प्रभुपाद जी? 70 साल की आयु है, आप तो सन्यासी बन जाओ, बस वृंदावन में रहो, राधा दामोदर मंदिर में रहो, क्यों चले गए? सच्चे सन्यासी है, भक्तिमय सन्यासी है, वो वैष्णव सन्यासी है। पाश्चात्य देश में चले गए और वहां पर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, शैली अग्रवाल के घर चले गए हैं, वहां पर रह रहे, और सारा कार्य खुद ही कर रहे हैं। वो सन्यासी खुद भोजन बनाता है, भगवान को भोग लगाता है, खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, खुद जाके लोगों से मिलता है, मंदिरों के निर्माण के कार्यों को देखता है, हर प्रकार के लोगों से मिलता है, समाज में रहता है। वो सन्यासी है। लेकिन प्रभुपाद सन्यासी होते हुए भी प्रभुपाद ने किसी चीज का दावा नहीं किया कि मेरा है। कितना धन आया, प्रभुपाद जी चाहते तो कुछ अपने अकाउंट में भी रख सकते थे अपनी औलाद को देने के लिए, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चलो जब मैं भविष्य में चला जाऊंगा तो कुछ मेरी संतान को भी मिल जाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने 1 कौड़ी तक भी अपनी संतान के लिए नहीं रखी थी इस्कॉन में। जब प्रभुपाद जी गुजर गए, प्रभुपाद जी के जाने के बाद उनके बच्चे आए थे कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, ये अकाउंट्स वगैरह ये सारे हमें बताओ, कितना पैसा है, ये प्रॉपर्टी हमें दो। तो प्रभुपाद जी वसीयत भी कर गए थे कि ये सब कुछ, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना सब कुछ है, वो मेरा नहीं है, ये सब मैंने कृष्ण के लिए किया है, और वो सारा बीबीटी का अकाउंट में देकर चले गए। ये एक सन्यासी का लक्ष्य है, और यही चीजें प्रभुपाद जी ने हमें सिखाई। हम अब चाहे ब्रह्मचारी है, इस्कॉन में हरे कृष्ण भावना में वैष्णव है, चाहे हम ब्रह्मचारी, चाहे हम गृहस्था है, चाहे हम वानप्रस्थी है, चाहे हम सन्यासी है, हमारी हर एक वस्तु पर अधिकार भगवान श्री कृष्ण को है। हमारे बच्चों पर अधिकार भगवान श्री कृष्ण को है, हमारी पत्नी पर अधिकार भगवान श्री कृष्ण को है, मेरे शरीर पर, ये जो मेरी इंद्रिया है, इन इंद्रियों पर अधिकार भगवान श्री कृष्ण को है। इसलिए वो ऋषिकेश है। समझ रहे? ये भक्ति योग है। यहां तक अभी जो हम पढ़ कर आए, तो हमें सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। हाँ, कर्म योग कर्म त्याग के बराबर बराबर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। ये पहला सेशन। सन्यासी भी त्याग कर रहा है, लेकिन हम भक्ति में रहकर त्याग कर रहे हैं। जो भक्ति में रहकर त्याग कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है। अभी आपको एक छोटी सी सिंपल सी मिसाल देंगे, फिर आगे चलेंगे। इस मिसाल से आप और अच्छे से सीख जाएंगे। हम सभी रोड पर चल रहे हैं, हम सभी क्या था, मैंने रोड पर चल रहे हैं, और हमारे हाथ में सामान है, हमने इसे सामान उठाया हुआ है। थोड़ा कैमरा नीचे करता हूँ। ऐसे हमने सामान उठाया हुआ है, अपने हाथ में सामान पकड़ा हुआ है, और कुछ नीचे गिरा हुआ है, वो भी बहुत खास से उठाना। तो हम उसको कैसे उठाएंगे? आपके हाथ में ऑलरेडी सामान है,
दोनों हाथों में सामान है और आप रास्ते पर चल रहे हो, नीचे जमीन पर बहुत खास चीज गिरी हुई है और उसको भी जरूर उठाना है, तो आप कैसे उठाओगे उसको? वो सामान प्रभु जी रख के नीचे फिर उसको उठा के थैली में डाल देंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मैं यही चाह रहा था कि ये कौन बोलेगा, घुमाए फिराए नहीं, बस टाइम ना जाए और ये बात बताए। जो हमारे हाथ में सामान है, समझ रहे हैं ना आप सभी? जो हमारे हाथ में सामान है, पहला उस सामान को हमें नीचे रखना पड़ेगा, ऐसे ही ना फिर दूसरे सामान को उठाएंगे जो नीचे गिरा हुआ है। तो ये क्या है? ये सन्यास है, जिस सन्यास की अर्जुन बात कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूं और जंगलों में चला जाता हूं तपस्या करने। और ऐसा करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी आसक्ति होती है, हम चीजें छोड़ नहीं सकते। जो आपके पास चीज है उसमें भी बहुत सारी खास चीज है, आप वो भी नहीं छोड़ना चाहते। जब आप छोड़ेंगे उसको तो आपको तकलीफ भी होगी कि यार ये उठा रखा है इतना सारा, ये भी मुझे लेके जाना है, अब ये भी उठाना है। तो सारी चीजें आप रखना भी नहीं चाह रहे, छोड़ना भी नहीं चाह रहे। और जो बहुत सारे लोग हैं वो जंगल में जाके जब तपस्या करते हैं तो मन में उनके मनन चल रहा होता है, विषय विकार चल रहे होते हैं। जो मैं आपको एक मिसाल भी दी थी कि हमारे साथ एक व्यक्ति था, वो कैसे ध्यान योग दिखा रहा था, तो उससे बोला मामा क्या हाल है, तो वो एकदम बोलता है, वो सामने वाली लड़की ना काले कपड़ों वाली, दिखा रहा था कि मैं सन्यासी हूं, मैं ध्यान करके बैठा हूं, लेकिन धारणा किसकी? एक नारी की चल रही थी उसके अंदर, ये विषय विकार है। तो सब कुछ छोड़ना बड़ा कठिन है। ये मिसाल है सब कुछ छोड़ना जो माता जी ने बताया। हम पहले सामान नीचे रखेंगे फिर सामान को उठाएंगे। ये वो सन्यास है जिसको अर्जुन बता रहे कि सब कुछ, सन्यास का मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब चीजों का त्याग कर दो और जंगल में जाके तपस्या करो। ये हो गया एक सन्यास, एक स्टेप। लेकिन मुझे जमीन पर गिरी चीज उठानी है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं कैसे उठाऊंगा? कौन बताएगा? प्रभु किसी मेरे पास दूसरे जो से मदद चीजें ले है। सकते हैं, किसी दूसरे को जी कह क्या सकते बोला? हैं, किसी दूसरे से नहीं, कोई मदद ले दूसरा सकते आपके पास नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, कोई दूसरा आपके पास नहीं है, कोई प्रभु दूसरा आपके अक्सर, पास नहीं है। हरे कृष्णा, प्रभु यस। अक्सर ऐसा पाँव से कोई उठाता है, मतलब पाँव से भी हमारे तो यहाँ का फिर तो पाँव आप गिर जाओगे खुद। हाथ में प्रभु वो नहीं, चीज फिर पाँव से उठाते उठाते सामान है, आप भी गिरा दोगे, तो सामान भी गिरा दोगे, खुद भी गिर जाओगे। हरे कृष्ण, जैसे गुरु के माध्यम प्रभु से। एक हाथ में वो Yes. चीज को पकड़ेगा, दूसरे हाथ से उठाएगा। एक्सीलेंट। किसने बोला? किसने बोला ये? वो सामान भी नहीं छोड़ेगा, जो उसके पास है ना, उस सामान को पकड़े रखेगा। शोर किसका होगा ये? नीचे गिरा हुआ सामान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेगा? जो पकड़ा हुआ सामान है ना, भाई ये भी तो पकड़े रखना है, इसको नहीं छोड़ सकता मैं, क्या करूं, ये सामान भी उठाना है, बहुत जरूरी है। तो प्रभु जी क्या आपने करेगा? झुकेगा। आपने शुरू में कहा कि दोनों हाथ रिजर्व हैं, बुक है, तो प्रभु एक दूसरा एक हाथ कैसे यूज कर सकता है? सुनिए सुनिए सुनिए, उधर ही आ रहा हूं। दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, अब वो नीचे से सामान उठाना चाह रहा है, वो नीचे झुकेगा जरूर, वो नीचे झुकेगा। नीचे झुककर जब वो नीचे झुकेगा ना, अच्छा, जो उसके पास सामान है उसमें से गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? प्रभु उसमें से कुछ नहीं गिरेगा। नहीं देखिए नहीं प्रभु, नहीं, आप बहुत सारे उसको कॉटन है। जमीन पे रख जब दें वो झुक रहा है ना, और गिरेगा। जो रखी है उसको उठा ले प्रभु। ये पहला सन्यासी हो गया कि मैं पहले सामान को नीचे रखूंगा, अर्थात त्यागूंगा, फिर दूसरे सामान को उठाऊंगा। ये पहला सन्यासी हो गया, जिसमें कहा जाता है सब कुछ छोड़ो, जो पहले बताया था, छोड़ो घर द्वार, छोड़ो घर बार, छोड़ चलो हरिद्वार। ये वो वाला सन्यास है, मन में मनन चलता रहेगा फिर भी। ये दूसरा सन्यास जो हम कृष्ण भावना में आकर के लेते हैं, जो वैष्णवी सन्यासी है, ये उसकी बात हो रही है। वो सामान नीचे गिरा हुआ है, हम नीचे झुकेंगे उस सामान को भी उठाने के लिए, ये भी नहीं छोड़ेंगे नीचे और उस सामान को भी उठाना चाहते हैं। तो क्या होगा इस परिस्थिति में, इस हालत में? जो हमारे पास सामान है ना, वो गिरेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो सामान
गिरेगा, और हम समझ रहे हैं कि हाँ ये गिर रहा है सामान, क्योंकि उस सामान को उठाने के चक्कर में गिरेगा सामान। लेकिन क्या करना है, वो सामान गिरेगा तो सही, बहुत सारी चीजें उसमें से गिरेगी, बहुत सारे हमारे पास रहेगी, और हम क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे झुक करके दोनों हाथों से ऐसे उंगलियों से ऐसे करके उसको ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे, या नीचे होकर के झुक गए तो जो कुछ गिर गया, और उस वाले सामान को जो नीचे गिरा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी उठाना है। इमेजिन कीजिए अपने बारे में सभी, तो आपने वो भी उठा लिया शॉपर, जो नीचे गिरा है शॉपर, जो आपके हाथ में था उसमें से कुछ गिर भी गया, लेकिन कुछ रह भी गया, और जो नीचे गिरा है वो आपने उठा भी लिया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए, जो मैंने कहा इसके बारे में बताना, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जी बात करो। जी प्रभु। प्रभु जी अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सामान लेने जाते हैं तो कुछ चीजें निकल नीचे गिरती हैं, तो हम उसको बैठ के वो झोली में रखते हैं, झोली में कोई चीज उठा लेते हैं, फिर वापस वो उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा सही है, क्यों प्रभु जी? सही है, एग्जैक्टली सही पकड़ लिया आपने भी, बेहतर है, हाँ बेहतर है, सही गए हो। प्रभु मैं कुछ कहूं? यस यस, बोलिए हाँ बोलिए। प्रभु, असल में जो हकीकत में जो हमने देखा है, इस वक्त मैं रियल बात कर रहा हूँ ना प्रभु, यानी वो जिस तरह से आपने एक पहेली दे दी है कि और किस तरह से हमें उठाना है। अब जैसे हमने महाराजों से देखा है प्रभु कि महाराज यस यस, तो देखो ना, गिरोहों को उठाने के लिए महाराज हैं, वो ही स्वामी हैं, वो ही सन्यासी हैं जो इस जहान में है। महाराज तो सोशल काम भी करते हैं, सबों की भलाई के लिए भी काम करते हैं, सबों से मिलते भी हैं, प्रचार भी करते हैं, कृष्ण में रहकर अपने सारे कर्म करते हैं, और सबों का ख्याल भी करते हैं। उन्हें क्या चाहिए कि सहूलत है, वो क्या चाहते हैं, उनको उसी तरीके से कृष्ण भावना में वो लेकर जाते हैं। एक ही कारण होता है कि सबों को कृष्ण भावना का रास्ता दें, ताकि वो उस रास्ते पे चलकर कृष्ण को पालें, शास्त्रों के मुताबिक। सही है, अपने सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। आपकी बात से पहले एक चीज आती है इसके अंदर, ऐड करेंगे अब, बाकी आपकी बात बिल्कुल सही आ गई। बीच में क्या होता है, हमने जब सन्यासी की बात की कि हमें, और ये भी बताया कि हम सब सन्यासी है, एक तो वैष्णव सन्यासी है ही, जैसे प्रभुपाद जी है, हमारे गुरु महाराज है, सन्यासी है वो, और एक वैष्णवी सन्यासी माना जाता है। हम गृहस्थ जीवन में रह रहे तो हम भी सन्यासी ही है, हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ब्रह्मचारी है। कभी को लोग इसे भी सोच देते हैं, अरे ये तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, बीबी के साथ रहने वाला, कहाँ से ब्रह्मचारी? तो वजह क्या है, हम अपनी पत्नी से संपर्क रखते सभी, अपनी अपनी पत्नी के साथ संपर्क है सभी, किसी दूसरी नारी के साथ संपर्क नहीं है। संपर्क से मुलाक कोई जिनसी ताल्लुक नहीं रखा हो तो हम ब्रह्मचारी है। एग्जैक्टली, एक पत्नी के साथ संपर्क है, हमारी एक पत्नी, उसको भी वैष्णव बनाया, उसी के साथ मरना है, उसी के साथ जीना है, उसी के साथ कृष्ण भावना को जारी सारी रखना है, उसी के साथ बच्चों को पालना है जी, उसमें खुश रहना है। ये चार्य की नीति भी है कि जो पत्नी आपको मिली है उसके साथ संतुष्ट रहो, आप ब्रह्मचारी माने जाओ, गृहस्था होते हुए भी। ऐसे ही हम संसार में रह रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से हम गृहस्था है, लेकिन फिर भी हम नियमों का पालन कर रहे हैं, और वो सारी चीजों का हम त्याग भी कर देते हैं, लेकिन हम सन्यासी माने जाते हैं। ये दूसरे नंबर का सन्यासी जो मैं आपको बता रहा हूँ, सामान नीचे गिरा है, अब ध्यान से सुनिएगा, सामान नीचे गिरा है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उसको उठाने का, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमसे गिर भी जाएगी, कुछ नहीं भी गिरेगी, और हम उस सामान को भी उठा लेंगे, फिर हम दोबारा उन चीजों को समेट भी लेंगे, झोली में भी डाल लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे। फर्स्ट वाले में भी त्याग करना पड़ा। पहला था हमारे पास ऑप्शन, हम चीजों को नीचे रखेंगे फिर उस दूसरी चीज को उठाएंगे, ये पहला सन्यासी होता है, उसको सब चीजों का त्याग करना है, फिर वो जाकर के वन में जाकर के तपस्या कर सकता है, फिर वो एग्जैक्ट सन्यासी बन सकता है। और दूसरी और भक्तिमय सेवा का अंदर सन्यासी हम सब है, हम सब दूसरे दर्जे वाले हैं, दूसरे नंबर वाले जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा दर्जा नहीं, दर्जा हमारा फर्स्ट ही रहेगा, दूसरे नंबर वाले। वो कैसे कि हम भगवत भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावना में आते हैं, जो चीजें हमारे पास है ना, वो पता क्या है, वो पत्नी है, वो बच्चे है, वो नौकरी है, वो धंधा है, वो कारोबार है, वो मान प्रतिष्ठा है, वो इज्जत है, शोहरत है, हमारे अंदर की जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सब कुछ है हमारे पास जो सामान पकड़ा हुआ है। और जो नीचे गिरी हुई है, हमको प्रभुपाद जी भगवत भक्ति देना चाह रहे हैं कि भगवत भक्ति को अपनाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत खास है। तो हम अपने सामान को भी नहीं छोड़ना चाह रहे और उस सामान को भी लेना चाह रहे हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम हरि नाम का आश्रय लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम झुक रहे हैं कि हम हरि नाम लें। तो जब हम हरि नाम का आश्रय लेते हैं, भक्ति में आते हैं, तो कुछ चीजें हमसे खुद ब खुद छूट जाती है, जैसे सामान खुद ब खुद गिर रहा है। हम शुरू में लोगों को हरि नाम आश्रय लेने के लिए कहते हैं, हरि नाम का जप करो, मंदिर आओ। वो हरि नाम का आश्रय लेते हैं, वो मंदिर आना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनसे मांस खुद ही छूट जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उनसे चाय खुद ही छूट जाती है। समझ रहे? जी प्रभु जी। और हमारे पास सामान के रूप में बच्चे हैं, पत्नी है, पैसा है, नौकरी धंधा है हमारा, वो सब हम अपने पास, दूसरा सामान जब हम भक्ति को ले लेते हैं वो हमारे पास ही रहता है। फिर हम क्या है कि भक्ति भक्ति करते हुए ही त्याग कर रहे होते हैं, बुरी आदतों को छोड़ रहे होते हैं। पत्नी हमारे पास होती, बच्चे हमारे पास होते, उनमें हमारा मोह नहीं होता, उनको हम समझते हैं कि ये कृष्ण ने दिया हुआ है, ये पत्नी कृष्ण की दी हुई है और कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। ये बच्चे जो आज मुझे मिल चुके हैं, ये कृष्ण ने दिए हैं, ये भी हमारा त्याग हो जाता है। ये बहुत बड़ा, ये हमारी बुद्धि बदल जाती है भक्ति करने से। वो जो गिरा हुआ है इसको जब हम उठा रहे हैं, वो प्रभुपाद हमें भक्ति दे रहे हैं, हरि नाम दे रहे हैं, हम उसके लिए झुके और उसको उठा रहे हैं। उसको उठाते उठाते हमें त्याग आ जाएगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, जैसे प्रभुपाद हमें बताते भी है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, जोड़ना है। हम किसी और चीजों का त्याग नहीं कर सकते। हाँ, हमें चीजों का त्याग नहीं करना है, हमें क्या करना है, भक्ति करनी है, हरि नाम लेना है। जैसे बहुत सारे लोग अपने गुरु महाराज को बोलते हैं कि गुरु महाराज जी मुझसे माला सही से नहीं होती, गुरु महाराज जी मुझे ये चीज परेशान कर रही है, गुरु महाराज जी मैं माया से कैसे बच सकता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो गुरु महाराज पता क्या कहते हैं, अपनी भक्ति जारी सारी रखो, हरि नाम को बढ़ा दो, और ज्यादा अपनी सेवा को बढ़ा दो। वो कोई खास मंत्र नहीं देते गुरु महाराज, चलो मैं तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ, ओ तथास्तु। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि जाओ, आज के बाद तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम सिद्ध योगी बन जाओगे। हमारे गुरु महाराज में क्या कहते हैं, नाम जप करते रहे, स्वरमाला करते हो, प्रयास करो 25 पर आ जाओ, 32 पर आ जाओ, अपनी सेवा बढ़ा दो। हम सबके साथ प्रैक्टिकली मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अपना निजी अनुभव बताता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। किसी और के ऊपर बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपने लिए कर सकता हूँ। हम सब में देखो बुराइयां होती है, कोई ना कोई, हम पहले भगवत भक्ति करें लेकिन कोई ना कोई गुण, कोई ऐप हमारे अंदर होता है। एवरी मैन हैज हिज वीक साइड, हर एक इंसान परफेक्ट खामियां है, और हम तारुफ में और नामुकम्मल हवास करते हैं। धोखा देना, धोखा खाना, वहम करना, वहम देना, झूठ बोलना और नामुकम्मल हवास करना, ये हमारे साथ होता है। इसी कारण से हम गलतियां करते हैं, हमसे मिस्टेक्स होती है। तो आप क्या करें, अगर मुझसे मिस्टेक हो रही है तो मैं कृष्ण भावना छोड़ दूं। अगर मैंने कृष्ण भावना छोड़ दी, माला करना छोड़ दी, तो मैं और ज्यादा गंदे काम करूंगा और पाप नहीं करूंगा। जब मैंने ये कोर्स कर रहा था, सीख रहा था भक्ति शास्त्री से, मुझमें ये आदतें आई है। आपको मैं रियल बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव। और भक्ति शास्त्री कोर्स में अब से जदोजहद नहीं कर रहा हूँ 2017 से, कि भारत जाके कर लूँ, कैसे भी कर लूँ। और यूट्यूब से बहुत सारी क्लासेस निकाल के सुनता रहा। राम ये की बहुत मेहनत रही है मुझ पर, वो लिंक देते रहते थे, बात करते रहते थे, फिर बाहर इंडिया ले जाने के लिए बड़ा प्रयास करते थे उन्होंने। फिर बहुत बड़ी कृपा हुई भगवान श्री कृष्ण की कृपा की कि पाकिस्तान में भक्ति शास्त्री कोर्स अनाउंस हो गया, फर्स्ट बेज आया। इतना एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि हमें करना है, और मुझे अपनी बुरी आदतें भी पता है कि मुझमें बुरी आदतें हैं। अब करना क्या है, ये जब कोर्स किया तो इस कोर्स के माध्यम से पता चला हम अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं सकते। कभी कभी बड़े मजबूर होते हैं, आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है इस इंसान को। बहुत सारे लोगों को झूठ बोलने की लत पड़ी होती है, वो बात बात में झूठ बोलते हैं। हम वैष्णव शायद नहीं बोलते होंगे, लेकिन हम समाज में से लोगों से मिल सकते हैं। वो मजाक में भी झूठ बोलेंगे, वो सच में भी झूठ बोलेंगे,
वो गाड़ी में नहीं बैठा लेकिन बोलेगा मैं गाड़ी में बैठा हूं। वो घर से निकला नहीं लेकिन बोलता मैं घर से निकल गया हूं। बात बात में झूठ बोलते हैं, आदत पड़ जाती है। बहुत सारे लोग हैं नशे का त्याग नहीं कर सकते, आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। भले हम वैष्णव बन जाए लेकिन वैष्णव बनने के बावजूद भी हमें कोई ना कोई गलत आदत जरूर होती है। कोई चीज खाने की आदत होती है, कोई चीज देखने की आदत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, भक्ति शास्त्री आपको ये सिखाता है, आने वाले टीचर भी आपको ये सिखाएंगे कि आपको फिर भी हरि नाम को बढ़ाने की कोशिश करनी है। पाप कर्म हो रहा है, मैं पर्सनली बताऊं, मुझसे पाप कर्म हो गया। और पाप कर्म पता है क्या करता है, कभी कभी पाप कर्म, जिस इंसान से पाप कर्म हो जाए, वैष्णव से पाप कर्म हो जाए, और पाप कर्म करने के बाद उसके मन में गिलानी है, उसमें ये फील है कि वो गिलानी महसूस कर रहा है, मतलब शर्म महसूस कर रहा है, इसका मतलब कि उस वैष्णव का ज़मीर जिंदा है। ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो वैष्णव बनते नहीं। हमसे पाप कर्म हो जाते लेकिन फिर क्या हमें गिलानी होती है, शर्मिंदगी से महसूस होती है, भगवान के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, रूपा जी के सामने शर्म आती है, उससे शर्म आती है। फिर कभी कभी बोलते हैं मैं कितना मूर्ख भक्त हूँ, मैं शुद्ध नहीं हो पा रहा। कभी कभी ये भावना हमारे में निम्रता ले आती है। ये राधा गोविंद महाराज बता रहे थे पिक्चर में। कभी कभी वो फायदेमंद होता है जब हमारा जमीर जिंदा होता है। फिर क्या है इसमें, इस परिस्थिति में क्या है कि अगर मैं पाप कर्म कर रहा हूँ ना, तो क्योंकि ये मन मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये बुद्धि मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही, मेरे हवास मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्योंकि शरीर मेरा ही नहीं, मेरी पहचान आत्मा की है। तो आप अपने नाम जपो, कोशिश करो जो नाम जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पर फोकस कीजिए। जो 16 माला कर रहे हो ना, इसलिए सोचो मैंने पाप कर्म किया है, मैं अपनी 16 माला पे फोकस करूंगा, मैं उतने ज्यादा वैष्णव का संग करूंगा। ये लड़ाई अंदर की लड़ाई हम सबके साथ है, अस्तिक धीरमुनि की लड़ाई में बढ़ कर आए, भीतर की लड़ाई हमारे, हमें वो तंग करेंगे, हमारे हवास तंग करेंगे, काम वासना तंग करेगी, जिसके 3 स्थान है रहने के, वो हमारे शत्रु है, दुश्मन है, इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है, हमें काम वासना तंग कर रही है, वो हराने का पूरा प्रयास कर रही है। और इसी तरह हमें भक्ति करते हुए उसको हराने का प्रयास करना है और कृष्ण से प्रार्थना करना है, रूपा से प्रार्थना करना है। हमारा नाम जपने में दिन नहीं लगता। एक लेक्चर में सुन रहा था, एक माता जी बोलती है कि गुरु महाराज माला करने में दिन नहीं लगता। तो महाराज ने कहा माला छोड़ दोगे तो दिल लगेगा? माला करने में दिल नहीं लग रहा तो माला छोड़ देने से दिल लगेगा? फिर तो और पाप करोगे और अधिक जो है अपराधों का शिकार हो जाओ। दिल नहीं कर रहा लेकिन माला करते रहो, एक समय आएगा कि माला में दिल लग जाएगा, फिर हरिनाम के अतिरिक्त रह ही नहीं सकते। ये खासियत हो जाती है। इसलिए हम जब गिर रहे उस सामान को उठाने के लिए हमने भगवत भक्ति करनी है, और भगवत भक्ति हमारे पास फिर वो सारी चीजें अपनी आदतें छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन हमें कृष्ण भक्ति को अपनाए रखना है। देर सवेर हम जरूर त्याग कर पाएंगे और हम भी कहीं भी जा करके एक शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे नाम जप करते करते। इसलिए भक्ति मार्ग सरल है, आसान है। भक्ति मार्ग से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको रियल बता रहा हूं, मतलब इसमें हम सभी ये ना सोचे हाँ हम तो इतने बड़े भक्त बन गए जी, हम तो इतने, रियल आपको बता रहा हूं, समाज में बहुत सारे ऐसे सन्यासी है जो मायावादी सन्यासी है, जो निराकारवादी सन्यासी है, वो चले तो जाते हैं, चोला ग्रहण कर लेते हैं सन्यास बनने का, लेकिन वो पदभ्रष्ट हो जाते हैं। उनके बहुत सारे केसेस सामने आ जाते हैं, औरतों के केसेस, पैसों के केसेस, उनके बहुत सारे निकल कर आते हैं। ये तो भरा पड़ा हुआ ऐसे स्वामियों से। और दूसरी ओर हम कृष्ण भावना भागते हैं, हम जानते हैं कि मुझ में कोई ना कोई ऐब है, बुराइयां है, लेकिन हम भक्ति पद को अपनाए रखते हैं और 4 महाअपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, 16 माला का जप करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि मेरी माला अच्छी हो जाए, मेरी माला अच्छी हो जाए, मेरी माला अच्छी हो जाए, हम भक्ति कर सके, हम भक्ति कर सके। गिरेंगे 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 फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। हम उस सन्यासी से बहुत ज्यादा बेहतर है। यही तो भक्ति योग है कि भक्ति सेवा आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लाइन के अंदर, लेकिन कहीं ज्यादा आसान।
बहुत ज्यादा फिलोसफी होगी। वजन तो नहीं हो गया? परेशान तो नहीं हो गए? हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत जबरदस्त प्रभु जी, अच्छा समझ में आया प्रभु। मैंने बोला शायद परेशान हो गए, प्रभु कर लेगी आपको, क्योंकि कुछ भक्ति सेवा के अंदर क्या अनुभव होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आ जाइए, ये हमारा एक सेशन होता है, इसके बाद आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या था, अब मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ और आप लोगों से डिस्कशन करते हुए हम आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय को जानता है वो पांचवें अध्याय को अच्छे से समझ सकता है। इसलिए इस अध्याय के शुरू में कह दिया कर्म योग कर्म त्याग के बराबर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर। कर्म योग का मतलब भक्ति योग, और कर्म त्याग का मतलब संन्यास ले लेना। फर्स्ट सेशन है ना, समझ रहे हैं ना? जो कर्म योग लिखा है, कर्म योग का मतलब भक्ति योग, और कर्म त्याग अर्थात संन्यास। हमें कर्म नहीं त्यागने, कर्मों के फलों को भी नहीं त्यागना, छोड़ दीजिए, हमें भगवत भक्ति करनी है। कृष्ण खुद पे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हमसे त्याग करवा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए वो मिसाल भी दी कि भले जो गिरता है गिरने दीजिए। कृष्णा जो गिर रहा है ना उसमें से पता वो गिर क्या रहा है? वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो गिर रहा है उसमें से, जो हमारे अंदर था हमारे सामने आ रहते भक्ति करते करते। ध्यान नहीं लग रहा, परेशानी हो रही है, मन बेचैन हो रहा है, लेकिन फिर भी माला कर रहे हैं। ये अनर्थाज है जो आकर हमें घेर लेते हैं। पूर्व जन्मों के हमारे अनर्थाज है जो आके हमें घेरते हैं, लेकिन हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उसका त्यागने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही गिरते चले जाए। वो अनर्थाज सामने जरूर आएंगे, डरो मत। वो आ इसलिए रहे क्योंकि वो छोड़ने। इसलिए भक्ति पथ का मार्ग जो दूसरा सन्यासी है चीज गिरवी को उठा रहे हैं, वो सन्यास हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सन्यासी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को छोड़ा है। पहले भी बता चुका कि लोगों की नजरों में हम अजूबा है। मांस छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, गोश्त चाय छोड़ दी, 16 माला का जप कर रहे हैं, दूसरे काम नहीं कर रहे। ये भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, जाकर के हम सारे कोई अपना टाइम दे सकते थे, कुछ और काम कर सकते थे, अपना कोई नौकरी कर सकता था, कोई बिजनेस कर सकता था, पैसा बेच सकता था, लेकिन सारे इधर आके बैठ गए भक्ति शास्त्री करने के लिए। हम 25-30 जितने भी है, ये क्या है? ये त्याग ही तो है। ये हम कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं। ओके, अक्रूर प्रभु जी। ओके, मैं चाह रहा था आगे बढ़ते, बट आप पूछिए क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 8वें 9वें बोलिए श्लोक प्रभु जी। पढ़ रहे थे तो मफहूम में प्रभु 5 चीजों का जो है ना वर्णन किया गया है। तो कर्ता कर्मम अधिष्ठाम चेतसा दिव्यम, प्रभु इसका समझ में नहीं आ रहा। श्लोक संख्या 8 और 9 उसके मफहूम में प्रभु चलिए ठीक 5 है, पढ़ते हैं, अभी डिस्कशन हो जाएगा उससे। 8 और 9 में ना, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाएंगे इस पे आते हैं। हाँ, नंद कुमार प्रभु जी, नंद कुमार प्रभु जी एक बार 7वां श्लोक बोलिए। जी प्रभु जी, कौन सा? 7वां श्लोक, 7वां श्लोक। जी जी प्रभु जी। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो पवित्र आत्मा है और जो अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है, वो सभी को प्रिय है और सभी उससे प्रिय होते हैं। ऐसा शख्स हमेशा कर्म करते हुए भी कभी नहीं फंसता। अच्छा, ये जो सेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो 7 से 12 पढ़ेंगे, इसका क्या नाम है सेशन का? एक निष्काम कर्म योगी ज्ञान का बयान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो हम 7 से 12 तक पढ़ रहे हैं इस सेशन को बोलते हैं एक निष्काम कर्म योगी या ज्ञानी की पहचान। ये हमारी पहचान बताई जा रही है, ज्ञानी की पहचान क्या होती है। एक निष्काम कर्म योगी की पहचान कर रहे हैं जो भगवत भक्ति में पूरी तरह से कायम है, जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है। उसकी निशानियां क्या है, उसकी पहचान बताई जा रही है।
एक वैष्णव की पहचान बताई जा रही है। क्या? कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो पवित्र आत्मा है, जो अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है, वो सभी को प्रिय है और सभी उससे प्रिय होते हैं। ऐसा शख्स हमेशा कर्म करते हुए भी कभी नहीं फंसता। वो इस दुनिया में रहता है, कर्म कर रहा होता है, लेकिन कर्म करते हुए कभी भी उन कर्मों में फंसता नहीं है। वो कर्मों से हमेशा अलग रहता है, आजाद रहता है, कभी कर्मों के बंधनों में बंधता नहीं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर गृहस्थी कर रहे हैं, जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, उस आश्रम में रहते हुए, उस वर्ण में रहते हुए भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते हुए मन को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में लगे हुए हैं, तो हम भी जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के बंधनों में नहीं बंधेंगे, उन कर्मों के बंधनों से आजाद हो पाएंगे। यस। उसी तरह प्रभुपाद माफू में बताते हैं कि कृष्ण भावना की वजह से मुक्ति मार्ग पर चलने वाला शख्स हर जानदार को बहुत प्रिय होता है और हर जानदार उसको प्यारे होते हैं। ये उसकी कृष्ण भावना की वजह से होता है। फर्स्ट लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावना की वजह से वो मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है, वो भक्ति के मार्ग को अपनाए हुए हैं, और ऐसा शख्स तमाम जानदारों को प्रिय होता है, और तमाम जानदार ऐसे जीव से प्यार करते हैं। और ऐसा किस लिए होता है? कृष्ण भावना की वजह से होता है। और कृष्ण भावना मतलब भक्ति की वजह से होता है, और भक्ति का मतलब कृष्ण भावना, इसलिए वो सभी को प्यारा होता है, और वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन का शिकार नहीं होता। यस। आप लोगों ने किसी ने माहू पढ़ा था इसका? किसी ने भी हाथ उठाइए। यस, बोलिए, माहू में क्या पढ़ा आपने? जैसे कह रहे थे, कृष्ण भावना में जब हम आते हैं तो हम मुक्ति मार्ग पर चलते हैं, हमें सब प्यार करते हैं और हम सबको प्यार करते हैं। ये भगवान की कृष्ण भावना की वजह से होता है। और जिस तरह वो दरख्त की मिसाल देते हैं, ये दरख्त की शाखें और उसके पत्ते दरख्त से अलग नहीं। दरख्त में पानी, जड़ में पानी डालने से पूरे दरख्त को, उसकी शाखों वगैरह को, सबको पानी मिल जाता है। फिर पेट की मिसाल देते हैं, जिस तरह हम लोग पेट के अंदर खाना डालते हैं तो हमारे पूरे जिस्म को ताकत मिल जाती है। आप म्यूट हो गई माता जी, अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। यस, तो इतना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने समझा मैंने बताया। पेट से दोबारा बताइए। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत जबरदस्त बोला। आप म्यूट हो गए थे। जिस तरह पेट को प्रसाद देते हैं ना, तो हमारे पूरे जिस्म में जाती है वो ताकत। इसी तरह जब हम कृष्ण का पवित्र नाम लेते हैं तो हमारे सारे विकार इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, मतलब हट जाती हैं और हो जाते हैं, पवित्र हो जाती है। आप बार बार म्यूट हो जा रहे हैं। चले ठीक, थैंक यू। आ जाइए। 8 और 9, 8 और 9 दोनों एक साथ में है। हाँ अक्रूर प्रभु जी पढ़िए जरा। आप कोई प्रश्न का तो आपसे ही शुरू करवाते हैं। आध्यात्मिक भावना भावित शख्स देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते और सांस लेते हुए भी अपने अंतर में हमेशा यही जानता है कि हकीकत में वो जो कुछ भी नहीं करता, बोलते, पेट खाली करते, हासिल करते या आंखें खोलते और बंद करते हुए भी वो हमेशा जानता है कि महज भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ मसरूफ हैं और वो इन सब से जुदा है। हरे कृष्ण। हरि बोल। देखिए बता दिया ना, सारे कर्म है इसमें। ये सारे क्या भक्ति हम किससे कर रहे हैं? इंद्रियों से तो कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं। कितनी आध्यात्मिकता, देखिए आध्यात्मिक भावना भावी शख्स, आध्यात्मिक भावना भावी शख्स जो कृष्ण भावना भावी शख्स है। आध्यात्मिक भावना भावी शख्स देखते, सुनते, चूमते, खाते, पीते, चलते फिरते, सोते हुए, सांस लेते हुए, हाँ अपने अंदर हमेशा यही जानता है कि हकीकत में वो कुछ नहीं करता। ये मतलब किसके बारे में? उसका ध्यान किधर है? देखा जाए तो सब कुछ तो कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सुन रहा है, लेकिन अंतर देखते हो क्या बना है? हकीकत में वो कुछ नहीं करता। इसका इसका मतलब क्या? तो किसको देख रहा है जब वो कुछ नहीं कर रहा? आत्मा को देख रहा प्रभु।
आत्मा को देख रहा है, शरीर तो कार्य करेगा, शरीर मिला है। अगर कोई कहता है भी कर्मों के बाद में से कोई बोलता है मैं कर्मों का त्याग करूंगा, तो फिर भी कर्म करेगा। कर्म किए बगैर कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर है ही ऐसा, इस शरीर को कर्म करना ही है। कोई कहेगा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, तो बैठना भी कर्म है। आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा तो आंखें बंद करना भी कर्म है। अगर वो बोलता है मैं चुप रहूंगा, मौन रहूंगा, तो मौन रहना भी कर्म है। कर्म के बगैर तो कोई नहीं रह सकता। ये शरीर जब तक है, मनुष्य को कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अध्यात्मकवादी व्यक्ति, जो अध्यात्म में वो शख्स सारे काम करते हुए, सांस लेते हुए, सोते समय, उठते बैठते, चलते फिरते, वो ये जानता है भीतर से कि हकीकत में वो नहीं करता। बोलते, पेट खाली करते, हासिल करते या आंखें खोलते और बंद करते हुए भी वो हमेशा जानता है कि महज भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषयों के साथ मसरूफ है। ये जो भौतिक इंद्रिया है हमारा, ये अपने अपने विषय, विषय मतलब क्या, पहले भी मैंने विषय की डेफिनेशन दी है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय हवास इंद्रिया हमारी अलग है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, और इंद्रिय विषय अलग है। इंद्रिय विषय क्या है कि हमारी इंद्रिया, हमारी जो कर्म इंद्रिया है, वो करना चाहती है, उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहती है। आंखें क्या करना चाहती है? देखना चाहती है। देखना चाहती है। कान सुनना चाहती है। बोलिए ना, प्रभु जी कान सुनना चाहते हैं। चाहते हैं, जबान नासिका हमारी, जबान यस बोलना, यस यस, नाक सूंघना चाहता है, आंखें यस, देखना चाहती हैं, जबान बातें करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यही अपने विषयों के साथ मसरूफ है और वो इन सब से जुदा है। अर्थात तो बेसिकली आत्मा है, शरीर नहीं है। आज मुझे शरीर मिला है, मुझे इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। इस आत्मा को, ये आत्मा को, जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, इस मनुष्य शरीर से अब मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, ना कि इन इंद्रियों को भटकने देना है और फिर से नरक की यातना में लेके जाना है, 84 लाख योनियों में लेके जाना है। नहीं, बल्कि मैं आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य है कि इंद्रियों को सेवा में लगा दूं। ये अपने अभिषेक करते रहेंगे। फिर भक्ति करते करते हमारे साथ क्या होता है, हमारी जीवा खुद ही नाम जप करना शुरू कर देती है, हमारे नेत्र भगवान के दर्शन करना चाहती है, हम भगवान को अर्पण किए हुए पुष्पों को सुनना चाहते हैं, हमारे कान हरिनाम संकीर्तन को सुनना चाहते हैं, हमारे हाथ स्पर्श करना चाहते हैं, भगवत गीता को उठाना चाहते हैं, भगवान की विग्रह को स्पर्श करना चाहते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मन भगवत गीता को पढ़ना चाहती है, हम भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहते हैं, हम आईडीसी कोर्स करना चाहते हैं। ये इंद्रिय विषय, अब वो सही जगह पे लग गए, सही काम करने में लग गए, यही करवाना था उनसे। अब माफूम देखिए, माफूम पढ़ते हैं, माफूम और बढ़िया। यस प्रभु जी, अक्रू प्रभु जी पढ़िए माफूम। तुम पढ़े प्रभु जी? यस यस। चूंकि कृष्ण भावना भावित शख्स की जिंदगी शुद्ध है, नतीजतन उसे करीब और दूर पांच कारण यानी कर्ता, काम करने वाला, कर्मम काम, अधिष्ठानम, माहौल, चेष्टा, कोशिश और देवम, किस्मत पर मुनस्सर किसी कर्म से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसकी वजह यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भरी रूहानी सेवा में मसरूफ है। हालांकि ऐसा लगता है कि वो अपने जिस्म और इंद्रियों से कर्म कर रहा है, लेकिन दरअसल वो हमेशा अपनी हकीकी हैसियत से आगाह होता है, जो कि रूहानी मसरूफियात की हालत है। भौतिक चेतना और में इंद्रिय तृप्ति को मुतमईन करने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन कृष्ण भावना में इंद्रिय श्री करने में कृष्ण मसरूफ रहते इंद्रियों हैं। को मुतमईन करने में मसरूफ होते हैं। इसीलिए कृष्ण भावना भावित शख्स हमेशा मुक्त होता है, अगरचे वो बज़ाहिर इंद्रिय के मामलात में मसरूफ है। देखने और सुनने जैसी सरगर्मियां उन इंद्रियों के कर्म हैं जिनका मकसद ज्ञान हासिल करना है, जबकि हरकत करना, बोलना, पेट खाली करना वगैरह इन इंद्रियों के कर्म हैं जिनका मकसद कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित शख्स कभी भी इंद्रियों के कर्म से मुतासिर नहीं होता। वो भगवान की सेवा करने के अलावा कोई भी कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान का नित्य दास है। हाँ, समझ आई?
वैसे इस पे बोलने की आवश्यकता नहीं, इस पे बोलने की आवश्यकता नहीं, प्रभुपाद ने कितना बढ़िया बोल दिया। लेकिन अक्रूर प्रभु जी एक बात बोल रहे थे कि मुझे 5 चीजें समझ नहीं आ रही। वो क्या क्या है? चूंकि कृष्ण भावना भावी शख्स की जिंदगी शुद्ध है, नतीजतन इससे करीब उसे करीब और दूर 5 कारण, इसे नतीजतन उसे करीब और दूर 5 कारण वजूहात यानी कर्ता, पहला क्या है? वजूहात यानी कर्ता। 5 वजूहात होती है। हम जो काम करते हैं ना, कर्म करते हैं, सिंपल सिंपल, हम जो कर्म कर रहे होते हैं, हम सारे कर्म 5 चीजों से मिलकर कर रहे होते हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, भक्ति में कर्म कर रहे हैं या दुनियावी कर्म कर रहे हैं, कोई भी इंसान दुनिया में XYZ है, जो जीव है, जो इंसान है, खासकर जो इंसान है, वो जो कर्म करता है वो 5 तरीकों से कर्म करता है। कर्म करने की 5 वजूहात है। पहली क्या है? कर्ता, काम करने वाला। वो मतलब कौन हो गया? मैं खुद हूं। मैं कर्म कर रहा हूं ना। कर्म किसके द्वारा हो रहे? मैं खुद अपने अपने, आप सभी अपने अपने कर्म कर रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं कर्म कर रहा हूं। कर्ता मतलब काम करने वाला, मैं खुद। कर्म, कर्मम अर्थात काम, जो काम मैं करना चाहता हूं। क्या काम करना चाहता हूं? खाने वाला काम, देखने वाला काम, बोलने वाला काम, सुनने वाला काम, भक्ति वाला काम या माया वाला काम। मैं करता हूं, लेकिन फिर काम अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। कर्म मतलब काम, जो हम रिएक्शन करते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। समझ आ रही है? काम, कर्म जो हम करते हैं, रिएक्शन। और तीसरा अध्यक्षतम अर्थात माहौल। हम किसी एक खास माहौल में जाके कोई खास काम करते हैं। जैसे इस वक्त हम सब कर्म कर रहे हैं भक्ति शास्त्री का। भक्ति शास्त्री का एक माहौल बनाकर बैठे हैं, जिसमें हम शास्त्रों का अध्ययन करना सीख रहे हैं, भक्ति करना सीख रहे हैं। एक माहौल बना दिया। ऐसे ही शराबी होता है, वो शराबी क्या करता है? करता खुद है। फिर उसकी ख्वाहिश है शराब पीने की, तो शराब पिएगा। फिर उसको अकेला मजा नहीं आएगा, फिर वो क्या करेगा? माहौल। हाँ मतलब ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, खास नहीं है, लेकिन माहौल है ना। शराबी को अकेले पीने में मजा नहीं आएगा, उसको माहौल चाहिए, उसके साथ 4-5 और शराबी हो, झूम बराबर झूम जाएगा, फिर उसको मजा आएगा। माहौल क्रिएट होता है। और उसके बाद चेष्टा। चेष्टा क्या है? कोशिश। हम कोई भी काम कर्म करना चाहते हैं, हम कोई भी काम करना चाहते हैं, हमको माहौल चाहिए। माहौल के साथ साथ फिर चौथा क्या है? कोशिश, चेष्टा। हम कर्म करने के लिए कोशिश करते हैं। हम सभी भक्ति शास्त्री करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। घर पे बैठे तो डिग्री नहीं मिलेगी, नेटवर्क खराब हो जाता है, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। कहीं ना कोई हमारे काम होता है, हम वो काम भी छोड़ देते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स की वजह से, कि नहीं कोर्स करना है। बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। कोई भी काम करते उसके लिए चेष्टा, कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा काम भी करे तो कोशिश, बुरा काम भी करे तो कभी तो ऐसा होता है कि माहौल ऐसा है, बुरा काम खुद पे खुद ही हो जाता है, माहौल मिल ही जाता है। अच्छे काम करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, भक्ति करने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, तो कोशिश। और 5वां दिव्यम अर्थात किस्मत। हम बोलते हैं ना कि अभी हमारी किस्मत है, हमें कुछ ना कुछ हमारी किस्मत से मिलता है। सुख दुख हमें हमारी किस्मत से मिलता है, इज्जत जिल्लत भी हमें हमारी किस्मत से मिलता है। तो हम जो कर्म कर रहे होते हैं, कर्म करने की वजूहत 5 होती है। 5 कारण होते हैं जिससे हम कर्म करते हैं। पहला, कर्ता खुद, स्वयं काम करने वाला मैं। और फिर दूसरा कर्म अर्थात मुख्तलिफ तरह के मेरे कर्म, भक्ति में कर्म भी है और भौतिक कर्म भी है, जो जो मैं कर्म करता हूँ, जो जिनसे मैं जुड़ा हूँ वो तो। और तीसरा माहौल, में उस माहौल में जाके करता हूँ। अब भगवत भक्ति हम भक्तों के बीच में रहकर करते हैं। मेरी टेलर की दुकान है, मैं टेलर का काम अपने उस माहौल में जाके करता हूँ। मेरे साथ 2-4 लोग और भी है, कुछ बंदे और भी है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जो मैं टेलर उससे मैं 3 साल दे रहा हूँ, तो मैं उस माहौल में जाता हूँ। और भक्ति करने के लिए भी हम भक्तों के माहौल में आते हैं, भक्तों के माहौल में आते हैं, भक्ति करना अच्छे से सीखते हैं और भक्ति में उन्नति भी होते हैं। तो हर तरह के कर्म है। और फिर चेष्टा, कोशिश, कर्ता बनने के लिए, कर्म करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। और फिर साथ साथ किस्मत, मेरी किस्मत में क्या किया है तो वो करना।
क्या क्या कर सकता हूँ किस्मत से। किस्मत के जरिए मुझे सुख दुख भी मिलेगा, किस्मत के जरिए मेरा एक काम भी एक तय होता है, एक खास काम करना कि मुझे यहाँ ये काम करना है। जैसे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि मुझे किस तरह का काम करना चाहिए, सब पूछते हैं जाकर के कि मेरे लिए क्या बेहतर है, किस दिशा में करूँ। तो ये सारी चीजें होती है किस्मत के मना से। और जो कृष्ण भावना भावित होता है वो अपने सारे कर्म, यही सारी चीजें हम कृष्ण भावना में अपनाते हैं। मैं करता अर्थात नंदकुमार कर्म करता है भक्ति के, और अध्यक्षता माहौल जाता है वैष्णवों के संग में, और चेष्टा कोशिश करता है अच्छे से नाम जप करने की, कोशिश करता है अच्छे से भक्ति करने की, और दिव्य और कुछ इसको भक्ति मिली है पिछले जन्म की, इसलिए वो भगवत भक्ति के अंदर रहकर सुखों को भी उठा रहा है, दुखों को भी उठा रहा है और भक्ति में है। ओके, जीवन मुक्त प्रभु हरे की कृष्णा। लास्ट में देखो क्वेश्चन अगर छोटा है तो देख हरे कृष्णा प्रभु। यस ये किस्मत के बारे में यस बताया ना अपना, किस्मत के बारे में प्रभु। अगर कोई काम हम करते हो किस्मत नहीं है क्या, हम क्या फिर भी उससे पीछे लगे रहे? ये फिर बहुत गहरा टॉपिक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हमारा समय बचे, हमें हमारी किस्मत से सब कुछ मिल रहा है। एक वैष्णव को किस्मत के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको शांत रहना चाहिए। किस्मत के पीछे ज्यादातर वो लोग भागते हैं जो भगवान से भटके हुए हैं। वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएंगे, वो पीर बाबाओं के पास भी जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं लोग, टॉपिक रह जाएगा। यस, श्लोक संख्या 10 पर आइए। ये 10वां श्लोक बहुत खास है, बहुत जबरदस्त श्लोक है 10वां श्लोक। ये मैं चाहूंगा जिसका नेटवर्क बिल्कुल अच्छा चल रहा हो वो पढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा। चारों गुरंगा पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रोहिणी प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस अर्जुन दास। आपकी आवाज नहीं आ रही। अर्जुन दास प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, मेरे पास ना लाइट भी नहीं है यहाँ पे, तो अभी लैपटॉप पे चल रही है रिकॉर्डिंग वीडियो। अगर ये मीटिंग खत्म होने लगे और मैं अगर ना अवेलेबल तो ये मीटिंग आप एंड कीजिएगा। आपके पास होस्ट है, ठीक है, मीटिंग को एंड करेंगे और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे, तो वो फिर सारी मीटिंग सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहले ठीक रिकॉर्डिंग है प्रभु स्टॉप जी, कर इन द दूंगा, एंड मैं आपसे बात उसके कर रहा हूँ, बाद आखिर में बात करेंगे, मतलब ये ओके ओके जब तक मीटिंग चल रही है अभी आप मेरे कॉल कर पास दीजिए। नेट चल रहा है, जब तक होगा। ओके थैंक यू ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस, चारों गुरंगा प्रभु जी 10वां श्लोक बोलिए। जी प्रभु जी। जो अपना फर्ज लगाव के बगैर करता है और फल को भगवान के हवाले करते हुए सरंजाम देता है तो वो गुनाहों के अमल से मुतासिर नहीं होता। जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसको छू नहीं पाता। जो इंसान कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके मोह से मुक्त होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्म से अप्रभावित रहता है। जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसको छू नहीं सकता। माफूम भी बोलिए इसका। यहाँ लफ्ज ब्राह्मणी का मतलब है कृष्ण आगाही में मादी दुनिया पर प्रकृति के 3 गुणों का मुजमी मुजाहिरा है, जिसे प्रधान कहा जाता है। वेदों में ये श्लोक सर्वम ही एतद ब्रह्म, मांडव्य उपनिषद 2 तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपण अनंत च जायते, मुंडक उपनिषद 10:1 और श्रीमद् भगवद गीता 3:14 ममा योनिर्महत ब्रह्म इशारा करते हैं कि मादी दुनिया में सब कुछ ब्रह्म का ज़हूर है, और हालांकि असरात मुख्तलिफ तौर पर जाहिर होते हैं लेकिन वो सबब से मुख्तलिफ नहीं होते हैं। ईशु उपनिषद में यह कहा गया है कि हर शय पार ब्रह्म या श्री कृष्ण से ताल्लुक रखती है और इसलिए उन्हीं की है। जो ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि सब कुछ श्री कृष्ण की मिल्कियत है और वो हर शय के मालिक हैं, लिहाजा हर शय भगवान की खिदमत में मसरूफ है और उसे कुदरती तौर पर अपनी सरगर्मियों के नतायज से कुछ मकसद नहीं होता।
चाहे वो नेक हो या गुनाह आलूदा। अतः कि ये मादी जिस्म भी कृष्ण शऊर में मसरूफ किया जा सकता है, जो एक मखसूस अमल को आगे बढ़ाने के लिए भगवान का एक तोहफा है। तब यह गुनाह आमेज रद्दमल की आलूदगी से ठीक वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं। भगवान भी श्रीमद् भगवद गीता 30:3 में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यः, तमाम कामों को मुझ पर श्री कृष्ण पर छोड़ दो। नतीजा है कि गैर कृष्ण आगा शख्स मादी जिस्म और हवास के तस्वर के मुताबिक अमल करता है, लेकिन कृष्ण आगा शख्स ये समझकर अमल करता है कि ये जिस्म श्री कृष्ण की मिल्कियत है, लिहाजा उसे श्री कृष्ण की सेवा में मसरूफ रखना चाहिए। एक्सीलेंट। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। सिंपल ये कि ये शरीर भी भगवान श्री कृष्ण का है, हर एक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है। प्रभु आवाज बंद हो गई प्रभु जी, वस्तु हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, चालू बंद प्रभु की भी नहीं आ रही थी, आपकी भी नहीं आ रही प्रभु जी। नहीं आ रही है प्रभु जी, प्रभु का सिग्नल खराब है। आ रही है प्रभु आवाज के पास क्लियर आ है रही आपकी, दूसरों के पास आ रही, पता नहीं क्या मेरे पास आपकी सिग्नल प्रॉब्लम, हमारे पास आ रही थी प्रभु। बस आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी। तो देख लीजिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त बात बता दी है और प्रभुपाद ने माफू में कितना बढ़िया बता दिया है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम बस ये पढ़ लिया तो लेक्चर देने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सबने भी अच्छा जब हम पढ़ रहे होते हैं ना ध्यान दिया करें, बहुत खास कोई की माफू में होगा हम उस पर बात करेंगे नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से बता दिया। जो इंसान कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके मोह से मुक्त होकर अपना कर्म करता है और वो पाप कर्म से अप्रभावित रहता है, जिस तरह कवल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी इसको छू नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, कवल का पत्ता देखा है? कवल का पत्ता कहाँ खिलता है? खिलता भी कहाँ है कवल का पत्ता? कीचड़ में खिलता है कवल का पत्ता। और अर्जुन भी ये कह रहा था भगवान श्री कृष्ण को कि ये जो युद्ध होने वाला है, इतना घोर युद्ध होगा कृष्णा, इतने लोग मारे जाएंगे इसके अंदर, इस युद्ध के अंदर, तो ये जो हमारी जो हाथ है इनके रक्त से, इनके खून से सजे होंगे। हाँ, हमारे जो हमें जो सिंहासन भी मिलेगा वो इनके खून से सजा हुआ होगा। ये बात हम पढ़कर है ना पहले, अर्जुन ने दलाल भी दी, अर्जुन ने बता रहा था। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम जो समझ रहे हो तुम रणभूमि में खड़े हो और तुम्हें सब कुछ त्याग देना चाहिए, तुम्हें त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये कर्म करो, भक्ति में कर्म शुमार होगा। तुम ये कर्म करो मेरे लिए, कृष्ण भावना के लिए करो, कर्म लगाव से छोड़कर करो। तुम क्षत्रिय हो, अपने धर्म का पालन करते हुए ये कर्म करो। ये खून जो गिरेगा, कीचड़ जो गिरेगा, हमारे सामने जो कीचड़ हो हम उसमें चल रहे हो तो अजीब लगेगा। और अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में था तो कितना खून बहा था, हमने आपको बताया। वो सारा कीचड़ कीचड़ खून का था, लेकिन अर्जुन पापी नहीं माना जाएगा बेटा, अर्जुन पापी नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि अर्जुन पापी माना गया, क्यों? क्योंकि उसने धर्म के मुताबिक युद्ध किया और भगवान को समर्पित करते हुए किया। उसने अपने तमाम कर्म भगवान को समर्पित कर दिए। जो अपने तमाम कर्म भगवान को समर्पित करते हुए अपना कार्य करता है, तो ऐसा इंसान अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता। हम सब भी समाज में जब रह रहे होते हैं तो हम बोलते हैं यार मुझे अपना ये काम छोड़ देना चाहिए, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, मुझे वो छोड़ देना चाहिए। नहीं, आप वो काम कीजिए धीरे धीरे। समय आने पर कोई वस्तु ऐसी होती है, कोई कंडीशन होती है ऐसी होती है कि भगवान खुद छुड़वा देंगे आपसे। छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, लेकिन आप अपना काम करते करते इस भौतिक दुनिया में रहते हुए, हम इसी भौतिक दुनिया में रहते हुए, इस भौतिक दुनिया में कलेश है, दुख है, तकलीफें है, झगड़ालू दौर है, कलयुग है और अशांति ही अशांति है, लेकिन हमें इसके भीतर में रहते हुए, इन लोगों के बीच में रहते हुए, ऐसे माहौल में रहते हुए भक्ति करते हैं तो हम कवल के फूल की मानिंद है। कृष्ण भक्त कवल के फूल की मानिंद है। कवल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी कीचड़ उसको दागदार नहीं करता। अगर सपोज कीचड़ कवल के फूल पर आ भी जाए तो कवल का फूल इतना मुलायम होता है, इसकी जो जिल्द इतनी बताई जाती है इतनी सॉफ्ट होती है, ऐसी बनाई गई है कि वो कीचड़ उस पर ठहर ही नहीं सकता, वो स्लिप होके वापस गिर जाता है नीचे। ऐसे ही एक वैष्णव होता है, वो इसी दुनिया में रहता है, इसी समाज में रहता है। हमारे इर्द गिर्द हमें पूरी तरह से वैष्णविज्म नहीं मिलेगा, हमारे इर्द गिर्द हमको
अजीबोगरीब माहौल का सामना करना पड़ता है, हमें उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें अपनी भगवत भक्ति जारी और सारी रखनी। कवल के फूल की माने, कवल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कभी कीचड़ से मुतासिर नहीं होता। ऐसे हम भी इसी भवसागर में पैदा होते हैं, इसी भवसागर में रहते हैं, इस भौतिक दुनिया में रहते हैं। इस भौतिक दुनिया में रहते हुए वैष्णव भौतिक चीजों से मुतासिर नहीं होता, वो शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, कवल के फूल की मानी। इसलिए कवल के फूल का एक और नाम है, थोड़ा बोल रहा हूँ नाम उसका, पंकज है। अर्थात वो बेदाग रहता है, वो इतना पवित्र है कि खिलता वो कीचड़ से ही है, लेकिन फिर भी उस कीचड़ का प्रभाव नहीं होता उसके ऊपर, उस कीचड़ के प्रभाव से दोषित नहीं होता, और वो कमल का फूल सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे ही हम भी समाज में पैदा हुए, हम सब वैष्णव बाद में बने। हमारे इर्द गिर्द का माहौल तो वैष्णव नहीं है, तो बाप की कृपा से हमको वैष्णविज्म मिल गया, भक्ति मिल गई। तो हमें इसी समाज में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में रहते हुए, अपने नौकरी धंधे को सरंजाम देते हुए, अपने कारोबार को करते हुए, अपने बीवी बच्चों को पालन पोषण करते हुए भगवत भक्ति को जारी और सारी रखना है, कवल के फूल की मानंद बनना है। यही हमारे जीवन का मतलब होना चाहिए। सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं, इसलिए हम सारे वासों से कृष्ण की सेवा करते हैं। हरे कृष्णा। गुड नाइट। हरे कृष्णा। प्रभु Yes. जी, इसमें ना है 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में एक सवाल आ रहा है, प्रधान भक्त का उर्दू में मतलब वाज़ेह करें। तो वो तो हमें दिख ही नहीं रहा कहीं पे, जो हम जी। उसका आंसर लिखेंगे। कहाँ से लिखा हुआ देखना? है, पहली लाइन में लिखा हुआ है माता जी। सेकंड लाइन में आ जाओ, सेकंड लाइन में आ जाओ, मिल जाएगा आपको, इजीली मिल जाएगा। सेकंड टाइम में प्रभु जी तर्जुमे के तात्पर्य के यहाँ लफ्ज ना, भगवत गीता देखिए, यहाँ लफ्ज ब्राह्मणी का मतलब है कृष्ण भावना भाव। मादी दुनिया में प्रकृति, मादी कुदरत के 3 गुणों को समग्र भौतिक मजमुई मुजाहरा है, जिसे प्रधान कहा जाता है। अब और में क्या इशारा, जिसे प्रधान इजीली मिल गया। प्रभु जी मेरे पास हिंदी में ना असली अब पढ़ के समझ निकाल लीजिएगा, मैंने बता दिया। और तथा सिंधी में बाबा कड़िया नींद के मसला नहीं होगा, मिल जाएगा। सिंधी में भी ये लिखा हो जो मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, मिल जाएगा पहली लाइन में। मजमुई मुजाहरा ये शब्द है, इसको कहते हैं प्रधान। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों का समग्र है मजमुई मुजाहरा, ये आ गया प्रधान। बस आगे जी जी प्रभु जी मिल गया, मफहूम में है, मफहूम में है। हाँ जी, हाँ जी। चले जी, आइए जरा 11वें श्लोक पर। 11वां तो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? यस, 11वां श्लोक, नंद कुमार प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, 11वां श्लोक। जी जी। कृष्ण भावना शख्स मोह से मुक्त होकर जिसम, मन, बुद्धि और हत्या के इंद्रियों के साथ भी सिर्फ पवित्रता के लिए कर्म करते हैं। कृष्ण भावना भावी शख्स मोह से मुक्त होकर जिसम, मन, बुद्धि और हत्या के इंद्रियों के साथ भी सिर्फ पवित्रता के लिए कर्म करते हैं। हम जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, फिर हम अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और सबसे ज्यादा अपनी इंद्रियों को जब हम सेवा में एंगेज रखेंगे, मसरूफ रखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मन भी कंट्रोल होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बुद्धि भी कंट्रोल होगी। अपनी इंद्रियों से सेवा करते रहना है, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को बख्श रखना है, इस शरीर को। आइए 12वें श्लोक पर। 12वां श्लोक धर्मदास जी, धर्मात्मा दास जी बोलिए। हरे कृष्ण। साबित कदम भगत हमेशा शुद्ध शांति को हासिल करता है, क्योंकि वो तमाम कर्म मुझे अर्पण करता है, जबकि वो शख्स जो भगवान के साथ ताल्लुक में नहीं और जो अपने कर्म फल की लालच रखता है, वो कर्म के बंधन में नहीं फंस जाता है। हरे कृष्ण। कर्म के बंधन फंस जाता है। थैंक यू प्रभु जी। साबित कदम भक्त, अब देख लीजिए, साबित कदम भक्त की निशानी बताई जा रही है। इसलिए कहा था ना कि ये जो हम पढ़ रहे हैं 7 से 12 तक, ये निष्काम यानी कर्म योगी जो भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित है, उसकी निशानियां हैं, उसके बारे में चर्चा चल रही है सारे।
तो साबित कदम भक्त जो कृष्ण भावना में पूर्णता से कायम है, साबित कदम भक्त हमेशा शुद्ध शांति को हासिल करता है, क्योंकि वो तमाम कर्म मुझे अर्पण करता है। शांति क्यों मिलती है? क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, तभी शांति मिलेगी। इसके अतिरिक्त शांति नहीं मिलेगी। अगर हम शांति की तलाश भगवान श्री कृष्ण को भूल कर करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। और अगर हम साबित कर्म भक्त बन के भगवान श्री कृष्ण के लिए सारे कर्म करेंगे तो शांति मिलेगी। साबित कर्म भक्त हमेशा शुद्ध शांति को हासिल करता है, क्योंकि वो तमाम कर्म मुझे अर्पण करता है, परम पुरुषोत्तम भगवान को। जबकि वो शख्स जो भगवान के साथ ताल्लुक में नहीं है, जो अपने कर्म फल की लालच रखता है, वो कर्म के बंधन में फंस जाता है। जो इंद्रिय भोग जाता है, जो कृष्ण से दूर है, वो जरूर गिरेगा, बंधन का शिकार होगा। लेकिन जो कृष्ण से जुड़ा है वो बंधन का शिकार नहीं होगा। ये एक वैष्णव के विषय में चर्चा हुई है, वैष्णवी संपर्क में चर्चा हुई है। यस, 13 से लेकर के 16 तक। अब जरा खास बात देख लीजिएगा। कर्मों की डेफिनेशन आई सारी, कर्मों के ऊपर बातचीत है, सारे कर्म भक्ति में बना लेना चाहिए। हाँ, भक्ति के साथ कर्मों को सरंजाम देना चाहिए, भक्ति योग में रहकर कर्म करने चाहिए, और इन कर्मों के फलों का त्याग करना चाहिए, कृष्ण के लिए करना चाहिए। यहाँ तक पढ़ा। अभी देखिए, जो हम 13 से 16 तक पढ़े जा रहे हैं ना, इस सेशन का नाम क्या है? ईश्वर, जीव और प्रकृति के दरमियान मजबूत रिश्ता। ईश्वर, भगवान, हम जीव और प्रकृति, इन 3 चीजों का जिक्र होने वाला है। हम जो कर्म करते हैं हम अकेले नहीं करते, हम अपने कर्म इन 3 चीजों के साथ मिलकर करते हैं। उसमें परमात्मा भी शामिल होते हैं, उसमें प्रकृति भी शामिल होती है। उस पर चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, मिला? आ जाइए। श्लोक संख्या 13, कृष्णा कुमार प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। यस, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को काबू में कर लेती है और मन में तमाम कर्मों को छोड़कर 9 दरवाजे वाले नगर में बिना कुछ किए सुख पूर्वक रहती है, तो वह न ही कर्म करती है और न ही कर्मों का बाहिस बनती है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को काबू में कर लेती है और मन में तमाम कर्मों को छोड़कर 9 दरवाजों वाले नगर मादी जिस्म में बिना कुछ किए सुख पूर्वक रहती है, तो वो ना ही कर्म करती है, ना ही कर्मों का बाहिस बनती है। यस, माफूम भी पढ़िए इसका। मफहूम है। देहधारी जीव, हरे कृष्णा। देहधारी जीवात्मा 9 दरवाजे वाले शहर में रहती है। जिस्म या जिस्म निमा शहर के कर्म अपने मखसूस प्रकृति के गुणों के जरिए खुद ब खुद सरगर्म अमल होते हैं। जिस्मानी हालात के पाबंद होते हुए भी आत्मा अपने ख्वाहिश के मुताबिक इन हालात से परे भी हो सकती है। महज अपनी परम स्वभाव को भूल जाने की वजह से वो मादी जिस्म से हम आंग होती है और इसलिए दुख सहती है। कृष्ण भावना की वजह से ही वो अपनी हकीकी हैसियत को फिर से हासिल करके अपने जिस्म के बंधन से मुक्त हो सकती है। लिहाजा जो ही कोई कृष्ण भावना को हासिल करता है, वह फौरन ही जिस्मानी कर्मों से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाता है। ऐसे निश्चित जीवन में जिसमें उसकी गौर व फिक्र बदल जाती है और वो खुशी से 9 दरवाजे वाले शहर में रहती है। 9 द्वारे पुरे देहि हमसो लीलायते बह्य विषि सर्वस्य लोकस्य सतावर्स्य चरस्य च। जानदार के जिस्म में रहने वाले परम पुरुष भगवान तमाम कायनात में तमाम जानदारों के कंट्रोलर हैं। जिस्म के 9 दरवाजे होते हैं, यानी आंखें, 2 नथने, 2 कान, 1 मुंह और महक पकाने की जगह और जनन इंद्रिय। बद अवस्था में आत्मा अपने आप को जिस्म मानती है, लेकिन जब वो अपनी पहचान अपने अंदर के भगवान से करती है तो वह जिस्म में रहते हुए भी भगवान की तरह मुक्त हो जाती है। लिहाजा
कृष्ण भावना भावित शख्स मादी जिस्म के बैरूनी और अंदरूनी दोनों कर्मों से मुक्त होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस शब्दों के बारे में बता दिया कि देहधारी जीव आत्मा 9 दरवाजों वाले शहर में रहती है। हमारी आत्मा इस 9 दरवाजों वाले शहर में रहती है। 9 दरवाजे कौन से, इसको निशान लगा लीजिए, देख लीजिएगा 9 दरवाजे जिस्म के, 2 आंखें 9 हैं, 2 दरवाजे मिला हुआ है। हाँ, एक 2 पेशाब वाली, आंखें, 2 नथने, 2 कान, 1 मुंह, मकन पे खाने वाली जगह और जनन इंद्रिय अजयतनसु, ये 9 दरवाजे हैं। हाँ, और जब जीव आत्मा की पहचान शरीर से होती है तो वो भटक जाती है, बद्ध जीव हो जाती है। और जो ही हम कृष्ण भावना की शरण लेते हैं, कृष्ण भावना को अपनाते हैं, तो हम फिर इसी शहर में खुशी खुशी रह सकते हैं। समझ गए? प्रभुपाद जी ने मफहूम में क्या समझाया, कोई बता सकते हैं हैंड राइज करके? आपसे पूछा आपने मफहूम में क्या सीखा? यस, कोशिश करें कोई हैंड राइज करके बताए। अरे नहीं समझे क्या आप लोग मफहूम? शाबाश राधिका मारी, शाबाश धरती माँ जी, शाबाश। और किसने क्या सीखा मफहूम से? मैं मफहूम पूरा इसलिए पढ़वाता हूँ ताकि आप लोग प्रभुपाद जी की बातों भी समझो। यस, लेडीज फर्स्ट, क्या बात है, लेडीज फर्स्ट। हाँ यस, राधिका माँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधिका माँ जी को बोलने दीजिए। यस, बस। तो प्रभु जी ने बताया है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है, वो अपने संसार में रहते हुए सुखपूर्वक रहता है। और जो 9 प्रकार के दरवाजे हैं शरीर में, उससे मुक्त रहता है। 2 आंखें, 2 नाक, जो दो आंखें हैं, 2 नथुने हैं, उनसे 2 मुक्त कान नहीं है, रहता, मुंह, गुदा, उनके साथ ही उपस्थ रहता है, है। उसके साथ में रहते हुए भी वो मुक्त रहता है संसार से। हम्म, और कृष्ण भावना भावित होता है, और अपने शरीर के कार्य करते हुए भी अ, अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करता है। सबसे खास बात, जैसा बोल रहे हैं, मुक्त हो जाता, मुक्त नहीं होता, वो इन 9 दरवाजों वाले शहर में रहते हुए खुशी खुशी रहता है। फिर उसको ये शरीर अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इस शरीर से वो कृष्ण की सेवा कर रहा है, इन 9 दरवाजों से वो कृष्ण की सेवा कर रहा है, इसलिए फिर वो खुशी खुशी रहता है इसमें। ये चारों रंगा। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी इसमें ये बता रहे हैं कि वो अपनी पहचान अपने अंदर भगवान से जो करवा लेता है, मतलब आत्मा जो है भगवान का अंश समझ लेती है कि मैं अंश हूँ, कभी ना खत्म होने वाला हूँ, तो फिर वो जो अपने इस 9 दरवाजे वाले शहर में खुश रहता है, उसे मौत का भय निकल जाता है, और सारी जितनी भी शाबाश शाबाश, सारी जितनी भी परेशानी है वो अपने आप को उन चीजों से सबसे छुड़ा लेता है। इस वजह से शांति पूर्वक रहता है वो। आप म्यूट हो गए प्रभु जी। वेल डन, खैर वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया जी। आखिर में बस एक ब्रजदानी माता जी से पूछेंगे, फिर आगे चलेंगे। वेल डन कृष्ण कुमार प्रभु जी, ठीक है। हाँ, ब्रजदानी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि जब हम अपने आप को कृष्णा से संबंधित कर लेते हैं, तो शरीर में रहते हुए भी हम सुख पूर्वक रहते हैं, अपने आप को मुक्त समझते हैं। जैसे भगवान हमारे शरीर में रहते हुए भी मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम अपने अंदर ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि ये सारे इंद्रियां ही हमारे ये सब कुछ कर रही हैं, सूंघ रही हैं, सुन रही हैं, खा रही हैं, ऐसा महसूस करने लगते हैं। हरे कृष्णा। कब महसूस करने लगते? तो जब आप भौतिक होगे तभी महसूस करोगे। नहीं प्रभु जी, जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं ना, तब ऐसा फील करते हैं कि इंद्रियां अपना अपना कर्म ही कर रही हैं। हाँ, और हम खुश रहते हैं, भगवत भक्ति में मसरूफ रखते हैं इनको, और खुश रहते हैं, और खुशी के साथ इस शरीर के साथ रहते हैं। हम नहीं बोलते हैं ये शरीर तो पीठ से भरा हुआ है, ये तो शरीर ऐसा है, फिर हम अपने शरीर से भी प्यार होता है। लेकिन हम क्यों अपने शरीर से प्यार करने लगते हैं? क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगाना है शरीर को।
अपने मन को भी, अपनी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाना है, जैसे अम्बरीश महाराज कर रहे थे। जी प्रभु जी। हाँ, अमृत जैसे हमारे गुरु महाराजों ने किया हुआ है, आचार्य कर गए हुए। हाँ, ये सब अपने इन्हीं आवासों से सेवा करते रहे भगवान की, और वो खुश रहे। ऐसे हमें भी कृष्ण भावना में जब हम एक्टिविटी करते हैं तो वैष्णव खुश रहता है, उसके चेहरे पे स्माइल रहती है। हाँ, आचार्य इसी तरह होते हैं। ओके, यस, आ जाइए। जो 14 श्लोक पढ़ेंगे। कहाँ चले गए? यस, माता माता जी पढ़िए, माला माता बोलिए। श्लोक नंबर 14, गो अहेड। हरे कृष्णा। जिस्म रूपी नगर की मालिक देहधारी आत्मा ना तो कर्मों को पैदा करती है, ना लोगों को कर्मों के लिए आमादा करती है, और ना ही कर्म फल को बनाती है। ये सब प्रकृति के गुणों के जरिए ही किया जाता है। जिस्म रूपी नगर की मालिक देहधारी आत्मा, हमारी आत्मा जिसने ये शरीर धारण किया है, ना तो कर्मों को पैदा करती है, आत्मा कर्मों को पैदा नहीं करती है, ना लोगों को कर्मों के लिए आमादा करती है, ना ही आमादा करती है आत्मा, और ना ही कर्म फलों को बनाती है। जो कर्मों का फल भोगते हैं उनको नहीं बनाती। ये सब प्रकृति के गुणों के जरिए किया जाता है। प्रकृति के कौन से गुण है? कौन से गुण है प्रकृति के? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यस, ठीक है। आइए नेक्स्ट श्लोक पर आइए, नेक्स्ट श्लोक पर आइए। इसकी और भी अच्छे से वजाहत हो जाएगी, परेशान ना होना। 14 श्लोक की और वजाहत देंगे आपको। 15वें पर आइए। पहले 15 पढ़िए, सोबराज प्रभु जी। यस सोबराज। हरे कृष्णा प्रभु। यस। आपको भगवान कहें जा पाप या पुण्य जा कार्य ग्रहण नथो करे, पर शरीरधार जीवात्माऊं अज्ञान के कारण मोहग्रस्त कन था, जो को हिनन जे असली ज्ञान के ढके चले। अब बड़ी खास बात, इस सेशन का नाम भी यही है, ईश्वर जीव और प्रकृति के दरमियान संबंध, रिश्ता। अब देखिए भगवान क्या है, भगवान ना तो किसी के पापों का जिम्मा लेते हैं और ना पुण्य का, लेकिन तमाम जानदार अज्ञान की वजह से गुमराह रहते हैं, जो उनके हकीकी ज्ञान पर पर्दा डाले रहते हैं। और जीव सोचता है कि सब कुछ वो करता है, मैं करने वाला हूँ, जबकि हकीकत में सब कुछ भगवान करते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। जीव इच्छा करता है, भगवान इजाजत देते हैं, और प्रकृति माहौल बनाती है। ये 3 चीजें याद रखना। अभी आगे इस पे डिस्कशन करूंगा, और भी डिस्कशन करेंगे। आइए करेंगे। आइए 16वें श्लोक पर आइए। 16 श्लोक। हमारे बीच में क्यों आज काम नहीं? ईश्वर दास पर, ईश्वर मुरारी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। अलबत्ता जब कोई इस ज्ञान से रोशनी पा लेता है जिससे अज्ञान खत्म हो जाता है, तब उसका ज्ञान पर चीज को जाहिर कर देता है, जैसे दिन में सूरज हर चीज को रोशन कर देता है। हरे कृष्ण। एक्सीलेंट, शाबाश, बढ़िया बढ़िया। इसका माफूम पढ़िए, माफूम पढ़िए एक बार। जो श्री कृष्ण को भूल चुके हैं वो यकीनन उलझन में है, लेकिन जो कृष्ण भावना में है वो बिल्कुल उलझन का शिकार नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता में बयान किया गया है। ज्ञान हमेशा न्यायत काबिल एहतराम है, और वो ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान तब हासिल होता है जब कोई अपने आप को श्री कृष्ण की शरण में दे देता है, जैसे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बयान किया गया। कई कई जन्म गुजर जाने के बाद जब कोई पूर्ण ज्ञानी श्री कृष्ण की शरण लेता है, यानी जब कोई कृष्ण भावना पा लेता है, तब सब कुछ उस पर जाहिर हो जाता है। जैसे दिन के वक्त सूरज हर चीज को जाहिर कर देता है, जानदार बहुत तरह से उलझन में मुब्तला होता है। मिसाल के तौर पर जब जानदार बेवकूफी से खुद को भगवान समझने लगता है, तो दरअसल वो अज्ञानी के आखिरी फंदे में गिर पड़ता है। अगर जानदार भगवान है तो वो अज्ञान से कैसे उलझ
उलझन का शिकार हो सकता है? क्या भगवान अज्ञान से उलझन का शिकार होते हैं? अगर ऐसा है तो अज्ञान या शैतान भगवान से श्रेष्ठ है। हकीकी ज्ञान उस शख्स से हासिल हो सकता है जो कामिल कृष्ण भावना है। इसलिए किसी को ऐसा सच्चा रूहानी गुरु तलाश करना पड़ेगा और उससे सीखना होगा कि कृष्ण भावना क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना यकीनन थैंक तमाम यू प्रभु अज्ञान जी, को दूर थैंक कर यू। देगा। हाँ, जिस तरह थैंक सूरज यू ईश्वर। अंधेरे को दूर कर देता है, भले किसी शख्स को बस उसका प्रभु जी, पूरा ज्ञान हो कि आवाज नहीं आ रही वो आपको? जिस्म नहीं। स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू। अब थोड़ा देखिए तो 16वें शब्द सिग्नल में क्या ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। अलबत्ता जब कोई इस ज्ञान से रोशनी पा लेता है जिससे अज्ञान खत्म हो जाता है, तब उसका ज्ञान हर चीज को जाहिर कर देता है, जैसे दिन में सूरज हर चीज को रोशन कर देता है। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, रूहानी ज्ञान को जब कोई पा लेता है, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से जब कोई ज्ञान को समझ जाता है, तो ज्ञान के माध्यम से हर एक चीज रोशन नजर आती है। प्रपात मफहूम में भी बता रहे हैं, जब कोई कृष्ण को भूल चुका होता है तो वो उलझनों का शिकार रहता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा को रे निकट अस्तु माया ताकि झपट ले आता है। जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो निकट में जो माया रह रही है, वो माया का पर्दा हम पे जब पड़ता है, अंधकार पड़ता है, तो अंधकार में सिंपल सी, जब अंधेरा होता है तो हम किसी भी वस्तु को सही से देख नहीं सकते। अंधेरे में कोई चीज नजर आएगी? हाँ कि ना? नहीं नहीं नजर आएगी। और जब रोशनी हो जाए तो रोशनी में सब चीजें वाज़ेह होती है कि नहीं होती है? सब क्लियर दिखता है। एक्सीलेंट, ठीक है। ऐसे ही जब हमको रूहानी ज्ञान हो जाता है, दिव्य ज्ञान हो जाता है, तो दिव्य ज्ञान की दृष्टि से हम जान पाते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है और भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। मेरा देह, मेरा शरीर भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हर एक वस्तु परम पुरुषोत्तम भगवान की है और हमें परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेनी है और सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। फिर भौतिक ज्ञान से सब कुछ रोशन होता है हमारे। सुख दुख, इज्जत जिल्लत, नफा नुकसान, इस सब दो ही को छोड़ देते हैं और जानते हैं कि जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, और सब कुछ फिर हम कृष्ण के लिए करते हैं और हर एक वस्तु को साफ तौर पर देख पाते हैं, हर एक जीव के साथ भी। और खास बात क्या है इसी अध्याय में, जो हम यहाँ तक पढ़ा 13 से लेकर 16 तक, ईश्वर जीव और प्रकृति के दरमियान संबंध, जब तक हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं है, जीव जब तक भगवान से जुड़ा। गंगा प्रसाद प्रभु जी हमारे बीच में है। प्रभु जी हरे कृष्णा, आपको कोटि कोटि देना प्रणाम। नहीं प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। जस्ट एक्सीडेंटली ऑन, जस्ट कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। जब तक हमारा संपर्क भगवान से नहीं है और हम भौतिकतावादी है, हम माया का शिकार है, अज्ञान का शिकार है, तो जीव क्या बोलता है? सब कुछ मैं करता हूँ जी। हाँ, ये मैंने किया, ये वो मैंने कर दिया, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, ये मेरे जरिए होता है जी। हाँ, कुछ भी हर इंसान बोलते हैं ना कि मैंने किया है, ये तो मैं कर सकता हूँ, मुझ में शक्ति है। वो जो कर्म भी करता है बोलता है मैंने किया, फिर उस कर्म का फल भी मुझे भोगना है। वो कर्म से जो कुछ फल आया है उस फल को भी मैं नहीं खाना है, क्योंकि सब कुछ मैं करता हूँ। उस समाज में ऐसे लोग हैं जो भगवत भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जिनको रूहानी इल्म नहीं है, वो यही दावा करते हैं कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ। जबकि प्रकृति यहाँ गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुण हर कार्य करते हैं। अहंकार में मनुष्य सोचता है कि वो सब कुछ करता है, जबकि सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के गुणों से हो रहा है। और जो कृष्ण को भूला हुआ है वो समझता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि ये सारा कार्य कैसे होता है ज्ञान से हमें पता चलता है। आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं मैं अपनी हैंडबुक में, जैसे पहले आप लोगों ने ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सभी ने डाल के भेज दिया था इकट्ठा, क्लास के बाद में भी आप देख सकते हैं। ऊपर लिखिएगा ईश्वर भगवान, फिर थोड़ा नीचे लिखिएगा जैसे त्रिकोण ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे त्रिकोण बना करके ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये बनाइएगा। ईश्वर,
जीव और प्रकृति। ईश्वर को ऊपर रखिएगा, जीव और प्रकृति को आने सामने कीजिएगा। आपस में संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, ये 13 से 16 तक यही समझा है। जीव इच्छा करता है। व्हाट हैपन? कुछ नहीं, आप पढ़ाते जाइए, मैं बनाता जा रहा हूँ। यस 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 यस, समझ गया। जीव इच्छा करता है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं, मुझे ये काम करना है, इच्छा कर सकता है। और आज इच्छा हमारे हृदय से प्रकट होती है, हमारे में से प्रकट होती है। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान प्रकृति को इजाजत देते हैं, आदेश देते हैं कि जीव ने ये इच्छा की है, इसको ये इच्छा पूरा करने दो। प्रकृति को भगवान इन्फॉर्म करते हैं, इजाजत देते हैं। फिर प्रकृति क्या करती है, प्रकृति हमारे लिए माहौल क्रिएट करती है, व्यवस्था करती है हमारे लिए। प्रकृति हमारे लिए सारे कार्य के लिए व्यवस्था करती है। तो ये आप लोगों ने संबंध बनाने आपस में, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जीव इच्छा करता है, भगवान इस इच्छा को पूरी करने की इजाजत देते हैं प्रकृति को, और प्रकृति हमारे लिए माहौल क्रिएट करती है उसको बनाने के लिए। हरीश प्रभु जी अपना माइक ऑफ कीजिएगा कृपा। ये डायग्राम आपने बनानी मेरे पास। फिर इससे क्या हम कर्म करते हैं, फिर हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने इच्छा की और मैंने सब कुछ किया। नहीं, प्रकृति में हम जो कर्म कर रहे हैं वो जीव की इच्छा, भगवान की रजामंदी, भगवान का इजाजतनामा और प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति हमारे लिए सारा अरेंज करती है उस काम को करने के लिए, जो कि 3 गुणों के मुताबिक भी होता है, और प्रकृति हमें सहूलत फराहम करती है। समझ आया? जैसे हमने सर्कल पहले आप लोगों ने बनाकर दिया था मुझे। अब ये 3 चीजों का आपस में संबंध बनाना है आपने। इससे क्या होता है, जिसको दिव्य ज्ञान होता है वो जानता है कि मैं केवल इच्छा कर सकता हूं, लेकिन उस इच्छा को कृष्ण पूरी करते हैं। और कृष्ण हमारी इच्छा को देखते हैं कि हमारी इच्छा कैसी है। फिर हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर, हमारे नियत के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छा पूरी हो जाती है और बहुत सारी इच्छा पूरी नहीं होती है। हमारे जीवन में ऐसा है ना, सबके साथ है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। क्योंकि भगवान प्रकृति को आदेश नहीं देते कि हमारी वो इच्छा पूरी हो, इसलिए हमारे लिए वो सहूलत ही नहीं बनती उस काम को करने के लिए। हरे कृष्णा। जैसे इस वक्त भक्ति शास्त्री कोर्स करने के लिए आप लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, आप लोगों में इच्छा थी कि हम भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहते हैं, तो भगवान ने, आप जिसके मन में लगन थी कि वो भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहता है, भगवान ने उस इच्छा को पूरा किया। प्रकृति को भगवान ने आदेश दिया, फिर प्रकृति ने हमारे लिए सारी व्यवस्था की। व्यवस्था में बहुत सारे लोग जुड़े हुए इसको कोर्स को करने में। दिखने में सामने कौन नजर आ रहा है, रोहिणी नंदन सामने बैठा हुआ बोल रहा है, अर्जन दास प्रभु जी है वो चला रहे हैं, आप लोग कोर्स कर रहे हैं, हम लोग कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली पूरा प्रकृति के द्वारा हुआ है। सबसे पहले हमारी इच्छा भगवान ने एक्सेप्ट की है, फिर भगवान ने प्रकृति को आज्ञा दी है, फिर प्रकृति ने पूरा माहौल बनाया। उस माहौल में क्या क्या हुआ, क्या हुआ उस माहौल में? सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद, फिर प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री बनाया, फिर हमारे पाकिस्तान में हम ये जो कोर्स कर रहे हैं, रामजी के प्रभु का योगदान, विमला प्रसाद प्रभु का योगदान, श्यामानंद प्रभु का योगदान, ये सब प्रकृति ने व्यवस्था की है। इनका अपने अपने मोबाइल की सहूलत, आज हम घर बैठ करके एक दूसरे को भक्ति शास्त्री कोर्स के जरिए देख रहे, समझ रहे, भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं। समझ आई? हरे कृष्णा। समझे या नहीं समझे? तो ये हमने 13 से लेकर 16 तक में डिस्कशन किया है, इसके विषय में चर्चा की है कि हम जो कर्म करते हैं वो प्रकृति के गुणों के मुताबिक, और प्रकृति हमें सहूलत देती है भगवान श्री कृष्ण की वजह से, ईश्वर की वजह से। देखिए डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है, बट
हरे कृष्णा। प्रभु जी बना ली डायग्राम। डायग्राम तो आ ही रहा होगा। डायग्राम प्रभु दिखाई नहीं जी दे रहा दिखाई दे रहा है, बना लिया प्रभु जी। है? ओके, आप लोग यस चलते प्रभु जी, रहे, नजर आ कंटिन्यू करें। रोहिणी नंदन प्रभु कंटिन्यू करें। वेयर जी? ओ अच्छा, वो लॉग आउट हो गया आई बिलीव। प्रभु हो सकता है नेटवर्क जो है ना वो ऑफ हो प्रभु। हाँ, वो उनका वो ही हैज बीन लॉक्ड आउट, वो वहां पर नहीं है। एनीवे, गुड, प्रभु आप लेट्स बंद हो कर लेट्स वेट, कब तक आ रहे हैं। आई मीन इस डायग्राम पे बात कर सकते हैं। मैं मुझे नहीं पता प्रभु आगे क्या करेंगे, बट जब तक वो आ रहे हैं मैं जस्ट फिल इन कर देता हूँ उनके तरफ से। मैं उनके तरफ से जो है मौजू को आगे, मुझे नहीं पता वो किस जानिब लेके जाना चाह रहे थे, और ये कुछ इस तरीके से है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। एक सेकंड, प्रभु इसकी डिटेल भी लिखनी है। ईश्वर एक को सेकंड, कैसे- एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे मैं एक सेकंड वेट कीजिएगा जरा। इसे हटा देता हूँ और अगर रोहिणी नंदन प्रभु आ जाए तो प्लीज, रोहिणी नंदन प्रभु आप आ जाए तो प्लीज टेक ओवर कर लीजिएगा। उस वक्त मैं जस्ट एनीवे करता हूँ, इसको फिल इन कर दूं। मुझे नहीं पता प्रभु किस तरफ जा रहे थे, बट बनता यही है। हरे कृष्णा प्रभु, ये पहले हमारी डायग्राम प्रभु ने बनाई थी, बहुत स्टार्टिंग में हमारी बनवाई। ये डायग्राम हो चुका है, ये पूरा ये जी ऐसे ही बता। यस प्रभु। ये करेक्ट, काल ये करेक्ट हो काल कर्म भक्ति। भक्ति नहीं थी, काल कर्म था प्रभु जी ये चेंज है कुछ। नहीं, ये बस मुझे लगता है अगर ज्यादा से ज्यादा छूटा हुआ होगा तो भक्ति वाला पोर्शन छूटा हुआ होगा। सो ईश्वर और प्रकृति के बीच में जो आपका रिलेशनशिप होता है वो काल के थ्रू डिफाइन होता है। काल के मार्फत जो है ईश्वर और प्रकृति के बीच में जो है जो उनका जो आपसी लेन देन होता है वो काल के मार्फत होता है, और जीव और प्रकृति के बीच में जो उनका लेन देन होता है वो कर्म के मार्फत होता है। ठीक है, और ईश्वर और जीव के बीच में जो लेन देन हो सकता है वो भक्ति के मार्फत हो सकता है। तो इससे जाके ये पूरा 5 सब्जेक्ट्स ऑफ भागवत गीता, ये जो 5 भागवत गीता के जो है 5 मौजूआत जो बताए जाते हैं, तो ये 5 मौजू, और छठा जो है वो भागवत गीता का पूरा मकसदी बयान करता है जो कि भक्ति है। जीव और ईश्वर को बीच को का जो है बीच में जो कनेक्ट करने वाला, कनेक्ट कौन करता है? भक्ति के जो है भक्ति से जो है आप ईश्वर और जीव के बीच में जो है एक रिश्ता कायम करते हैं। उसी तरीके से ईश्वर प्रकृति के साथ कायम करते हैं काल के मार्फत, और जीव और प्रकृति आपस में जो रिश्ता होता है वो कर्म के वजह से होता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता रोहिणी जी प्रभु आर यू हियर? सॉरी, रोहिणी नंदन प्रभु जी आ गए हैं क्या? मैं देख भी नहीं पा रहा एक्चुअली, मैंने स्क्रीन खोली हुई है ना। ओके, नहीं आए अभी तक। एनीवे, सो दैट्स व्हाट इट इज। तो वक्त तो आप लोगों का पूरा हो चुका है बल्कि नहीं। जी प्रभु जी, टाइम हो चुका है। मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, फिर अर्जुन प्रभु, फिर प्रभु कुछ बताइए आप, प्रभु काफी दिन के बाद आपके दर्शन हुए, कुछ प्लीज कुछ बताइए। बताइए। मैं बताने के लिए कुछ नहीं आया, मैं तो यहाँ आप उनको सुनने के लिए आया, तो क्या हो रहा है बस। मैं कभी कभी आता हूँ, मतलब कई ज्यादातर खामोश ही रहता हूँ, मेरा काम खामोश रहना है यहाँ पर। अच्छा लगा प्रभु आपको देखकर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मुझे भी बहुत खुशी है सबको देख के।
प्रभु आपसे बीच बीच में आता हूँ और या जस्ट दैट्स ऑल। आपसे ठीक है, लगाओगे आपसे आज लगाओगे कल क्या तो नंतर? आज तो इस हफ्ते का तो मेरे ख्याल से आज ये हरे आखिरी कृष्णा क्लास थी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी। फिर मैं बहुत हर बहुत कृष्ण जी आभार मैं आपके कह रहा हूँ दर्शन मैं कह रहा हूँ इस ये हफ्ते प्रभु का तो आखिरी। ये आखिरी क्लास है ना, फिर अगले हफ्ते मेरे ख्याल से और 2 क्लासेस में ये टॉपिक मुकम्मल यस हो प्रभु जाएगा। जी, यस प्रभु जी। ठीक है ना, और 2 क्लासेस में जो है टॉपिक यस जो प्रभु जी, मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, जी पर जी मैं यस उम्मीद प्रभु। कर रहा हूँ कि आप लोग जो आप लोगों का जो खुली किताब मुतालिया जो है उसके अंदर जो मजमून लिख रहे हैं उस पे कुछ पेशरफ्त कर रहे होंगे। जितना शुरू शुरू में कर लेंगे ना उतना अच्छा है, जितना लटकाएंगे ना बढ़ता जाएगा। अगर किसी प्रभु को आपकी अगर आवाज किसी नहीं आ रही, को बिल्कुल भी नेटवर्किंग की वजह से शायद खराबी है। ऐसा हो नहीं प्रभु सकता। जी प्रभु हमारे पास तो इधर बिल्कुल सही आ रही है प्रभु की आवाज। प्रभु मुझे मालूम है। हमारे पास अब बिल्कुल अब अच्छा मैं क्षमा कीजिएगा, अब फिर मैं मेरे झांसे में पास नहीं से आता। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। मगर अब मैं कृष्णा झांसे में नहीं प्रभु जी, आता। दंडवत प्रणाम। लाइट भी नहीं है यहाँ पे। अब मैं झांसे में नहीं आता। अब मैं जो मर्जी बोलते रहे वहां से कि आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है। मुझे अपनी आवाज आ रही है और मुझे पता है ये रिकॉर्डिंग में जा रही है है ना। और नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग से सुन लो, इतनी जो है जहमत उठाओ और करो। तो कहने का मैं जो मैं बात कर रहा था वो यही है कि जो मजमून है वो अभी अगर आप लोगों को ये अगर ऐसा लग रहा है कि मजमून 2 मजमून डाल दिए यार कैसे करेंगे, तो मेरा उसका सवाल का जवाब ये होगा, एक सवाल से होगा, जब जो के 4 बन जाएंगे तब क्या करोगे? फिर 4 के जब 6 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, फाइनली 10 बनेंगे, तब क्या करोगे? तो बेहतर है जो करना है अभी शुरू कर दो। सही ठीक है, बिल्कुल सही प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे मैं रोहिणी मैं प्रभु मैं जी। इजाजत मांगता हूँ। अर्जुन प्रभु मैं इजाजत मांगता हूँ। रोहिणी प्रभु जी भी ऐड हो गए प्रभु जी। या उनको मैंने एडमिट किया है। ठीक है ठीक तो है, रोहिणी प्रभु कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। बस टाइम भी ऑफ हो गया हमारा। थैंक यू प्रभु, हरे हाँ कृष्णा। जी जी, जरूर जरूर जरूर। तो आज जो है यहीं पर जो है हम खत्म जी करते हैं। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, तमाम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बाकी जो आपकी असाइनमेंट है वो मैं फिर प्रभु से पूछ के ग्रुप में डाल दूंगा अगर कुछ होगी तो प्रभु की तरफ से। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज